जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक हैं? और नई सुबह, नया आगाज और मुस्कुराती सुबह में हम आपके साथ मौजूद हैं और आपसे बात होती है डेली। कोई ना कोई अच्छी बात हम करते हैं, कोई ना कोई अच्छी जो है अच्छा टॉपिक आपके लिए भी लेकर आते हैं। तो आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो स्पेशली आपके फिटनेस के हवाले से, आपका अपना आप ख्याल कैसे रखेंगे, हेल्थ का कैसे ख्याल रखेंगे। हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका थोड़ा एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें एक्सरसाइज में आपके एरोबिक्स भी होते हैं, आपका जो कार्डियो भी आ जाता है, आपका योगा भी आ जाता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ जो मेहमान है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ कराऊं। हिना सुहेल हमारे साथ हैं, योगा टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और फाउंडर ऑफ युगाटिफुल इज एक्चुअली आपका अपना ब्रांड नेम है, राइट? जो आपने आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम होगा, राइट? ओके, अच्छा हिना, आप जो है पहले तो ये बताएं कि जिस तरह मैंने भी बात की कि बहुत सारे जो है एक्सरसाइज के भी तरीके होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है कुछ बाज़ लोग मशीन से भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं योगा से, और अपने खुद बॉडी वेट से भी एक्सरसाइज होता है। तो बेसिकली योगा को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? अच्छा, योगा जो है उसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे ज़्यादा इसका एक बेनिफिट यही है कि इसको कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको किसी ख़ास किस्म की फ़िटनेस की ज़रूरत नहीं है कि आपकी यही फ़िटनेस होगी तो ही आप कोई इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकेंगे। इसको कोई भी कर सकता है, आपकी एज कोई मैटर नहीं कर रही होती, बच्चे भी कर रहे होते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इसका सबसे पहला बेनिफिट तो यही है। दूसरा ये कि बहुत सटल एक्सरसाइज है, जेंटल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ उठा पटक टाइप की कोई चीज़ नहीं है। मतलब ये कि अपना बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो फटीक नहीं हो पाती, बिल्कुल है इसमें, बल्कि रिलैक्स होती है। बिल्कुल, आप अपनी बॉडी को देखते हुए एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ये जो आपकी बॉडी आपसे बात करती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि हमें अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए। ये क्या कह रही है आपसे, ठीक है? तो आप जब ओवरवर्क हो जाते हैं, ऑलरेडी पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं और फिर आप हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस करके मजीद अपनी बॉडी को थका रहे होते हो। तो योगा का एक तो ये बेनिफिट है कि आपको उसके लिए किसी टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मॉर्निंग में होते हो तो आप मॉर्निंग के लिए रिफ्रेशिंग योगा कर रहे होते हो, रिज्यूविनेट करने के लिए। और अगर आप रात में योगा कर रहे होते हो तो उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट योगा होता है जिसमें आपकी बॉडी टोटली रिलैक्स हो सकती है। तो योगा कैन बी डन एनी टाइम। इसका सबसे ज़्यादा फायदा इसका कोई टाइमिंग्स का इसका नहीं है, यू जस्ट नीड टू यू गेट रिलैक्स एक्चुअली आफ्टर। आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर लेते हैं योगा। अच्छा, कहते हैं कि रात में एक्सरसाइज सोने से पहले करें तो बड़ा बेनिफिट होता है उसका। रात में एक्सरसाइज सोने से पहले करें तो आपकी बॉडी में का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, आपकी नींद कम हो सकती है। लेकिन योगा की खुसूसियत ये है कि सुबह उठ के अगर आप करते हैं तो उसमें उसकी थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज होती है और रात की एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग होती है योगा में, जो आपकी बॉडी को मजीद रिलैक्स करती है। योगा में ज्यादा बेहतर, बाकी एक्सरसाइज में आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है, बेसिकली डाइट का तो इसमें भी रखना पड़ता है। देखिए, डाइट का ख्याल तो आपको वैसे भी रखना चाहिए अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे। डाइट में क्या आप कहेंगी? पहले आप डाइट की बात करते हैं, फिर हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की बात भी कर लेते हैं। देखिए, डाइट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी खास किस्म की जो ब्रांडेड डाइट्स आ रही होती हैं वो ही करनी है। एग्जैक्टली, मतलब घर पे भी जो देसी लोग हैं, मार्केट हैक्स होती हैं। देसी खाना अपना बहुत ज़्यादा अच्छा है और सबसे बढ़कर ये कि हमारे यहाँ जो खाने आ रहे हैं वो प्रोसेस्ड नहीं है। सबसे बेहतरीन हमारे बेस्ट चीज़ है वो, हमें खालिस खाना मिल जाता है, खालिस वेजिटेबल्स मिल जाती हैं और हमें कम कीमत में वेजिटेबल्स मिल रही हैं। इससे बेहतर और क्या बात है? सो यू थिंक वेजिटेबल्स आर द बेस्ट? वेजिटेबल्स आर द बेस्ट और हमारे यहाँ माशाल्लाह हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ खाइए, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वेजिटेबल खाइए, हर चीज़ खाइए। हर फूड ग्रुप में से थोड़ा सा पोर्शन लीजिए, अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए उसको और डेली भरपूर ग़िज़ा लीजिए। ठीक है, सही है। अच्छा, भरपूर ग़िज़ा से फिर ये भी आ जाता है कि अगर आप वेजिटेबल्स भी बना रहे हैं तो उनको आप बिल्कुल आप बनाएं। मैंने बड़े लोगों को देखा है कि वेजिटेबल्स को बड़े अच्छे अंदाज में बना रहे होते हैं, बिल्कुल देसी अंदाज होता है, बस उसमें तेल नहीं होता। हैरत की बात है कि तेल बहुत ही कम डालते हैं लोग और उनकी वेजिटेबल्स का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वेजिटेबल का अपना टेस्ट इतना अच्छा है कि जब आप उसमें ज़्यादा तेल और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल देते तो उसका अपना फ्लेवर ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली, वेजिटेबल्स को जितना आप हल्का
कम पकाएं हल्का हाथ और रखेंगे, जितना अच्छा हल्के रहेगा। मसाले रखें उतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। ये बताइएगा कि अब योगा के हवाले से कि मॉर्निंग एक्सरसाइज क्या होती है? मॉर्निंग में जो एक्सरसाइजेज होती हैं योगा में उसका ज़्यादातर ताल्लुक होता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन से। वो आपको रिजुविनेट करती है, एनर्जाइज कर देती है आपको अपना डे शुरू करने के लिए। क्या क्या उसमें एक्सरसाइजेज हैं? मिसाल के तौर पर सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग में योगा करें तो आप सन सैल्यूटेशन की एक रूटीन होती है, एक विन्यासा का फ्लो है, वो ज़रूर कीजिए मॉर्निंग में, तो बहुत ज़रूरी है। कुछ उसको बैठे बता सकती हैं? नहीं, सन सैल्यूटेशन थोड़ा सा एक पूरा फ्लो है, तो बैठे बैठे तो खैर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको YouTube पे आप जाएं या मेरी ही वीडियोस को अगर आप देखें, अगर आप मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको सन सैल्यूटेशन भी मिल जाएगा, आपको रात का मून सैल्यूटेशन भी मिल जाएगा, मून फ्लो भी मिल जाएगा, जो कि हमें अच्छा, योगा के लिए क्या आपको जरूरी होता है कि जॉगर्स वगैरह पहने या नंगे पाँव भी कर सकते हैं? नंगे पाँव ही करते हैं योगा, नंगे पाँव ही करते हैं, ये ऐसे ही है। ठीक है, ओके, मतलब नंगे पाँव ही करना चाहिए बेसिकली। ओके, ठीक है, सही है। जितना आप ग्राउंड से कनेक्टेड है या अपने मैट से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो थोड़ा स्लिपरी है, जहाँ पे मैट अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आप थोड़ा सा शूज ग्रास पे भी कर सकते हैं। ग्रास पे भी कर सकते हैं, बेस्ट होता है, मैंने सुना है ग्रास के ऊपर, क्योंकि आपकी ग्राउंडिंग हो रही होती है। हाँ, ओके ओके, सही है, वो साफ सुथरा भी होता है ग्रास, तो इजीली आप उसके ऊपर फिर बिल्कुल आराम से आप फिर उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली टाइमिंग्स कितने होने चाहिए योगा के लिए? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू कैन गो फ्रॉम 20 मिनट्स टू 90 मिनट्स। अच्छा, 20 मिनट्स टू 9, ठीक है। डेली वैसे कितनी दफा एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी देर तक के लिए? लोग अक्सर सवाल अगर आप WHO की वेबसाइट्स या उनकी कोई आर्टिकल्स को फॉलो करें तो उसमें एक बिल्कुल उन्होंने एक आम इंसान की फिटनेस के लिए एक रूल दे दिया है कि आपने हफ्ते में 3 घंटे एक्सरसाइज करनी है, 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे जी, हफ्ते में? हफ्ते में? अच्छा, हफ्ते में। मैं डेली में पूरे हफ्ते में, डेली तो किसी के पास टाइम नहीं है। हाँ। तो आप बिल्कुल एक दिन स्किप करके एक दिन 1 घंटा कर सकते हैं, या डेली 30 मिनट्स कर सकते हैं। तो आपके पूरे वीक में 6 डेज में आपके पूरे 3 घंटे एक दिन चीट हो सकता है या नहीं? डेली करें? डेली अगर आप 6 डेज करें तो संडे आपका ऑटोमेटिकली चीट डे हो जाएगा। ओके, अच्छा, मुझे आई बिलीव कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, चाहे आप कम टाइम के लिए करें, मतलब अपने 4 आवर्स आप पूरे कर लें, पर डेली इसलिए करें कि उसमें आसानी ये हो जाती है आपके लिए कि आपको जो है रूटीन में रहते हैं। एक दिन भी छुट्टी का दिन आ जाए ना तो बस थोड़ा सा मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है, बस ये वाला एक सीन होता है। तो और जिनको आदत हो जाती है वो तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकते, फिर मजा नहीं आता। हाँ, अच्छा, एक्सरसाइज में वैसे आप क्या क्या कहती हैं कि जिस तरह अगर जॉगिंग करनी हो या वॉकिंग करनी हो, तो योगा में भी कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जिसमें वॉकिंग या जॉगिंग कर सकते हैं? वॉकिंग और जॉगिंग टोटली एक अलग डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज ही है, ठीक है। और बॉडी वार्म अप योगा के अपने भी होते हैं, और हम दूसरी पिलाटीज वगैरह के भी कर सकते हैं। वार्म अप कर सकते हैं। कुछ वार्म अप्स बताएंगे, अगर खड़े खड़े बता दें, ऐसे अपनी जगह पर ही खड़े खड़े का? ठीक है, सिंपली अगर आप अपने टोस को टच करने की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट अगर आप करेंगे, टोज अपने टच करने लग जाएंगे, तो इससे आपकी बहुत जल्दी बॉडी वार्म हो जाती है। अगर आप हाई नीज करेंगे अपनी एल्बोज के साथ, ये तो करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसको फास्ट पेस में लेके जाएंगे दोनों साइड पे, या फिर आप इसको ऑल्टरनेट तेज तेज दोनों साइड पे करते रहेंगे, ठीक है, तो उससे भी आपकी बॉडी बहुत जल्दी से वार्म हो जाएगी। एक ऊपर से आप नीचे आए, हाँ, तो वो भी आपका जो है वो लेकिन उसको फास्ट, लेकिन उस पे ये नहीं होता कि एकदम से वो कहते हैं ना कि कहीं पे क्रैम्प ना पड़ जाए? नहीं, क्रैम्प आपको जब पड़ेगा जब आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप थोड़ा सा स्लो से स्टार्ट करें और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता उसको, ओके, और फिर आप नी के साथ ये अपने आर्म्स को करें तो फिर अच्छा। कोई ये तो आपने बताया कि जो मतलब हर कोई जो कर सकता है, लेकिन अक्सर औकात ये देखते हैं कि हम ओल्ड एज में जाके कोई एक्सरसाइजेस की बड़ी जरूरत होती है और वो लोग बहुत ज्यादा रफ एंड टफ एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, योगा जो है वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी मोबिलिटी का इशू होता है, जिनको मोबिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हाथ नहीं उठ रहा है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो उनको हम जैसे बिल्कुल फिजियोथेरेपी की तरह फिजियोथेरेपी हो रही होती है, उस तरीके से योगा की भी एक्सरसाइजेस करवाई वो तो बैठे बैठे बता सकते हैं, बिल्कुल बैठे बैठे बताई जा सकती हैं। आप सिर्फ अपना हाथ उनको उठा के और उनका हाथ उनके इसी तरह
बैठे बैठे टच करवा सकते हैं। इसी ये तरह करके ऐसे थोड़ा सा जितना भी नीचे नीचे touch आ करवा सकते हैं जितना इजीली। आई थिंक दिस इज इवन लाइक मूवमेंट ना, ये मूवमेंट तो हो गई ना आपकी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज प्लीज बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो ये कहते हैं हम एक्सरसाइज कैसे करें, उनके भी जहन में साहब हमारे ये मतलब फर्स्ट टाइम आपने मुझे इस तरह बताया तो मुझे लगा हाँ भाई बुजुर्गों के लिए भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रफ तरीके से ही करें, दिस इज वेरी नाइस कि वो अगर सटल तरीके से भी कर सके। और क्या है बताएं? सिंपल, अगर आप चेयर पे बैठे हैं, और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बुजुर्ग करें, ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं तो वो भी अपना चेयर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपने सिर्फ अपना बॉडी को ट्विस्ट कर लेना है एक साइड पर, अपने पोस्चर का ख्याल रखिए, अपनी जो स्पाइन है वो इलोंगेटेड ऊंची करके रखिए, स्ट्रेट रखिए बैक को, और जितना पीछे घूम सकते हैं उतना आसानी से पीछे घूम जाइए। अपनी चेयर पे हाथ रख लीजिए, दूसरी साइड पे भी ठीक है हाथ रख लीजिए। एक तो ये आपकी शेपिंग भी आ रही होती है इसमें वेस्ट की, थोड़ी सी सटल होती है एक्सरसाइज, थोड़ी सी देर से काम कर रही होती है आपकी बॉडी शेप के लिए, लेकिन आपकी मोबिलिटी के लिए बहुत बेहतरीन है। ओके, ये बहुत अच्छा रहता है। दिस इज वेरी नाइस। एंड व्हाट एल्स? ये तो 2 हो गई। हाँ, अब अगर आप चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बैठ के उनको सिर्फ इतने उनके पैरों को थोड़ा सा मूव करवाइए और नीज को ऊपर करवाइए जितना आसानी से। सामने कोई छोटा सा जैसे कोई बॉल टाइप की होती है, उसको किसी धागे से बांध दीजिए और उसको थोड़ा सा किक करने को कहिए आहिस्ता आहिस्ता से। वो अगर दोनों साइड से बॉल को किक करते हैं, जो भारी ना हो बॉल, हल्की सी जो बॉल आती है उसको लेके, या ये भी आपको यूट्यूब पे मौजूद है फॉर एडल्ट्स? नहीं, अभी यूट्यूब चले अब आप ये एडल्ट्स के लिए, आप एडल्ट्स के लिए, बल्कि अगर आपको देखना है वाकई आपको फॉलो करना है तो आप हमारे शो को आप यूट्यूब पर बार बार देखिएगा और ये शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे अडल्ट जो हैं जो काफ़ी एज के हो जाते हैं उनके लिए यही होता है कि उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज है। सो आज आपने जो है हमें बताया है ना, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बल्कि क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कि अडल्ट के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग हमारे के लिए कोई ज़्यादा जो है ना वो चीज़ कोई बता भी नहीं रहा होता, तो ये बहुत अच्छा। उनके लिए भी कोई खुराक वराक की कोई चेंजेस भी होती है उनके लिए? अच्छा, एडल्ट्स के लिए तो खुराक का स्पेशली उनके डॉक्टर से मशवरा करके ही उनकी खुराक। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट यंगस्टर्स? कितनी एज से एक्सरसाइज बच्चों को करना जरूरी होता है? अच्छा, बच्चे तो कंटिन्यू एक्सरसाइज कर ही रहे होते हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं जो बच्चे। अच्छा, अब अभी आजकल के दौर में जो बच्चे हैं वो उनकी एक्टिविटीज थोड़ी सी कम हो गई हैं। अब हम ये कहते हैं गैजेट्स वाले बच्चों थोड़ी सी कम हो गई हैं, तो कम से कम पेरेंट्स इतना कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को मूवमेंट की तरफ लेकर आए। जी, अब तो उल्टा हो गया, पहले बच्चों को बिठाना पड़ता था, उठाना पड़ता, उठ जाओ भाई उठ जाओ। कितनी ज्यादा इस वक्त और ये हर घर की कहानी, अपनी बॉडी को बिल्कुल ही वो कर दिया, स्टिफ कर दिया अब तुम लोगों ने। हाँ, ये हर घर की कहानी है। तो बच्चों में थोड़ा सा शौक पैदा कीजिए, उनको दिखाइए ऐसी चीजें, उनको गेम्स में लगाइए। योगा जो है वो छोटे बच्चों के लिए भी होता है और बच्चों के लिए बच्चों के ही ट्रेन टीचर होते हैं योगा के। हर किसी टीचर के पास आप योगा के आप बच्चों को नहीं भेजिए। बच्चों के जो ट्रेन टीचर हैं, जो बच्चों के साथ उन्हीं की तरीके से उनको हंसते खेलते योगा करवा सकते हैं, तो उनके साथ उनके ही पास भेजिए, उनके लिए ज्यादा करवाने के लिए। ठीक है, ओके। क्योंकि ये कि बच्चों के लिए भी मूवमेंट जरूर। बच्चों को कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करानी चाहिए? अब तो हम ये कह रहे हैं वो गैजेट्स वाले बच्चे जो उनके लिए, बच्चों के लिए कम से कम 90 मिनट्स का एक दिन में मूवमेंट होनी चाहिए। तो उनको खिलाएं, बाहर निकालें, बोले बच्चों खेलो जाकर बाहर। जी बिल्कुल। और फिर वो ओबीस हो जाते हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जल्दी बीमार होने लगे ओबीस होने की वजह से। ऐसे ही है। और उनकी बहुत सारी ग्रोथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चियों में, ख़ास तौर पे आजकल बहुत ज़्यादा ओबेसिटी और हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, और उनके बहुत सारे मसाइल जो उनके एज के साथ जो उनमें चेंजिंग्स आने होते हैं, वो कभी लेट हो जाते हैं, कभी जल्दी हो रहे हैं, या इरेगुलरिटी है। तो ये सारी चीज़ें बच्चियों में ज़रा सा ख़ास तौर पे हम बच्चियों को बहुत निगलेक्ट कर रहे होते हैं, शुरू से कर रहे होते हैं बच्चियों की। अच्छा, वो कौन सी एक्सरसाइज है जो पूरी ओवरऑल बॉडी को आपको जो है वो जो है शेपिंग देती है, इवन आपके फेस को भी शेप दे, आपके आर्म्स को भी और हर मतलब आपके लेग्स को भी? अच्छा, योगा जो कंप्लीट एक ऐसा वर्कआउट है, योगा में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी आपके मल्टीपल ऑर्गन्स पर और बॉडी पार्ट्स पर काम कर रही होती हैं। योगा की एक्सरसाइज की खासियत ये है कि वो ना सिर्फ आपको आपकी फिजिकल
खूबसूरती, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ में भी काम कर रहा है और आपके ऑर्गन्स पे भी काम कर रहा है और आपके एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उसको भी सेट करना शुरू कर देता है। तो अगर आप योगा का एक कंप्लीट वर्कआउट, अगर आप 60 मिनट्स की या 30 मिनट्स की डेली की क्लास ले रहे हैं या 60 मिनट की एक दिन छोड़ के ले रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पर, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई एक चीज आप करें तो उससे आपको फायदा हो जाए। ऐसा कोई भी दुनिया में एक्सरसाइज ऐसी नहीं है, आपको डेली करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है। डाइट आपको करें तो आपको डेली करनी ही करनी है, बिल्कुल, और मल्टीपल चीजें करनी होती है, एक चीज से नहीं होगा ये बिल्कुल भी। ठीक है, ब्रेक की जानिब जाना है ना, फिर आपसे बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो है वो हिना भी हैं और हिना जो है वो बेसिकली आपको योगा के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं और बेसिक अगर यही बात आ जाती है कि आपने किस तरह से अपने आप को फिट रखना है, अपना ख्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, देखिए हर चीज़ के लिए टाइम आपको निकालना पड़ता है। टाइम सिर्फ ये नहीं होता आपके लिए कि टाइम आप जो है वो अपने आप को मखसूस कर दें, जी काम करना तो जी सिर्फ काम करना है। ख़वातीन घर में भी काम कर रही होती है, वो कहती है जी चहलकदमी तो हो गई जी, हाँ अगर वो झाड़ू पोछा लगा रही तो अलग बात है, फिर तो एक्सरसाइज हो ही जाती है। लेकिन वो सिर्फ अगर हांडी वगैरह पका रहे हैं और वो जो है सिर्फ थोड़ा बहुत जो है वो डस्टिंग वगैरह कर रही है तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती है, वो आपका स्ट्रेसफुल काम हो जाता है। वो मतलब आपके जहन पर बल्कि जहनी आपको जो है ना स्ट्रेस का शिकार बना देता है ज़्यादा। तो उसके लिए उस स्ट्रेस को भी दूर करने के लिए आपको अपने लिए थोड़ी सी चहलकदमी करना ज़रूरी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बहुत अच्छी अभी एक्सरसाइजेज जो है वो हिना ने बताई हैं और हम मज़ीद भी उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी और एक्सरसाइजेज हैं और योगा के हवाले से कि क्या क्या जो है इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आप अपने लिए बेहतरी भी ला सकते हैं। तो अच्छा हिना, ये भी बताइएगा कि जिस तरह भी मैंने बात की कि हमें टाइम निकालने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है कि टाइम अपने लिए बिल्कुल निकालिए और जैसे भी आपने कहा कि झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज हो जाती है, तो बिल्कुल ये भी एक फैक्ट है कि झाड़ू पोछा करने से एक्सरसाइज हो जाती है, बट इट इज़ अ रोबोटिक मूवमेंट। हाँ, ये एक ही जैसी एक्सरसाइज डेली होती है और उसमें आप एक तो माइंडफुलनेस नहीं होती है। हाँ, एक्सरसाइज के लिए जहन वो नहीं होता। हाँ, एक्सरसाइज के लिए आपको अपना माइंड वहाँ पर लेकर आना होता है और ये तो आप एक काम की तरह कर रहे होते हो ना, ये तो कभी दिल से किया, कभी नहीं भी किया। हाँ, तो और ये एक रोबोटिक मूवमेंट है, इसका कोई आपकी बॉडी पे इतना कोई खास फायदा नहीं होता। ये मैंने एक दफा कर देखा था इस तरह से कि जब आप इसे एक्सरसाइज समझ के करेंगे तो मजा आएगा, लेकिन जब आप इसे काम समझ के करेंगे तो स्ट्रेसफुल हो जाएगा। ये दो चीजें। इसी तरह मैं एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें जो है ना था कि आप नेचुरल मूवमेंट्स अपनी दें एक्सरसाइज के लिए, तो उसमें गाड़ी धोने का बड़ा जबरदस्त थी। तो आई स्टार्टेड वॉशिंग एक्चुअली कार उस वक्त ना, तो जब तक मैंने एंजॉय किया, जब तक गर्मी होती है ना तब तक तो आप एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे सर्दियां आती है तो आपको बुरा लगने लग जाता है, फिर आप वो चीज़ नहीं करते हो। तो वही वाली चीज़ है कि जब आप उसी चीज़ को आप एंजॉय करोगे तो फिर तो आप रोटी पकाने में बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, रोटी बेलने में बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। वो तो हाथों की होगी ना, पर वो आप स्टैटिक एक सारी जगह की एक है ना, एक जगह की वही एक सारी रोबोटिक मूवमेंट्स हो जाती हैं। वो उसका इतना एक हद तक तो उसका एक बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन डेली आप एक ही चीज करते जा रहे हैं तो ऐसे तो फिर जितनी भी मेड्स होनी चाहिए वो सारी की सारी बॉडी फैली हुई होगी। हाँ, आपकी मेड सारी की सारी बहुत स्मार्ट होती हैं, अगर ऐसा होता तो। नहीं, वैसे तो होती हैं, सारी नहीं होती हैं। हाँ, वही जो झाड़ू पोछा करती हैं वो तो होती हैं, वो को तो मैंने मेजॉरिटियों को देखा है। बट स्टिल के एक रोबोटिक मूवमेंट डेली अगर आप एक ही चीज करे जा रहे हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, बजाय इसके कि आप डेली अलग अलग एक्सरसाइजेस करें। क्योंकि जब आप क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ तो मैं सिर्फ योगा के हवाले से बात करूंगी, लेकिन आप किसी भी एक्सरसाइज में चले जाइए तो डेली आपको एक ही एक्सरसाइज तो नहीं मिल रही होती। जो डेली मैंने देखा एक ही टाइप की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, उनका जो है ना फिर वही जो है ना उनकी रूटीन हो जाती है, फिर वो कहते हैं हमारा वजन कम भी नहीं हो रहा, हम टोन्ड अप भी नहीं हो रहे। ये क्या बात है? बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है क्योंकि एक होम्योस्टेसिस की स्टेट आती है, यानी कि बॉडी जो है एक हद तक उसके ऊपर जब तक वो उस लेवल पर पहुंच जाएगी उसके बाद उसकी आदी हो जाएगी तो वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। अब उसको उससे थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए। ठीक है ना? तो आपको अपनी, जैसे अगर मैं योगा की एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ तो मैं हर
पोज में 3 टाइम्स स्टे करवा रही हूँ, उसमें होल्डिंग करवा रही हूँ, तो एक दफ़ा की होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी कम है, नेक्स्ट सेकंड टाइम में होल्डिंग का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया और थर्ड टाइम जब कराया तो होल्डिंग का टाइम और बढ़ा दिया। तो उससे ये होता है कि आपकी होम्योस्टेसिस की स्टेट में बॉडी नहीं जाती है, आपको पहले से ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ यूज़ हो रही होती है, पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही होती है, या अगर आपने कोई ट्विस्ट या टर्न करवाया है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करवाई है तो पहले थोड़ा सा कम करवाया है, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा, और नेक्स्ट लास्ट का जो होता है उससे ज़्यादा करवाया। अच्छा, एक और चीज़ भी इस पे आती है कि आपके ऑर्गन्स बड़े अच्छे हो जाते हैं, मतलब आपके जो अंदर के जो जिस्म के आज़ा हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, योगा में ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपके सेल्स, ब्लड सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। जब आपके ब्लड सेल रिजुविनेट हो जाएंगे तो आपके सारे ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपकी कॉग्निटिव हेल्थ पर असर पड़ता है, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा रिलैक्स होना फील कर लेते हैं, और जो चीज़ें अगर आपकी मेमोरी में अगर प्रॉब्लम्स हैं, या बच्चे हैं जिनको होता है कि स्टडीज़ में थोड़े से वीक हैं, तो वो सारी चीज़ें और कॉन्सेंट्रेशन बिल्ट होना शुरू हो जाती है। तो योगा इन सब मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा जो आपके ऑर्गन्स की हेल्थ है, जैसे अभी मैंने आपको जो ट्विस्ट बताया है वो सिर्फ आपके बेस के लिए ही नहीं है, बल्कि आपकी किडनीज को मसाज भी कर रहा है। ओह वाह। तो यू कैन स्टे सेफ फ्रॉम द किडनी स्टोन्स। अच्छा, ठीक है, अगर है तो ऑब्वियसली आपको इलाज कराने की जरूरत है, लेकिन बैठे वाला ट्विस्ट जो है उसमें जी, लेकिन कितनी देर तक आपको जो है ट्विस्ट को जो है अपने रखना, होल्ड करना चाहिए। वही मैं बताई थी कि सबसे पहला होल्ड आपका 20 सेकंड्स का हो, नेक्स्ट होल्ड आपका 30 सेकंड्स का, उसके बाद 40 सेकंड्स का, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी बॉडी आदी होती जा रही है तो अपने टाइम को बढ़ाते जाइए। सिर्फ ये एक आसान सा पोस्चर था, थोड़ी दिन के बाद आपकी बॉडी जो है वो इसकी आदी हो जाएगी, तो आप इसको थोड़ा सा और अपने लिए चैलेंजिंग बना सकते हैं। आप इसको ज़मीन पे बैठ के करना शुरू कर दीजिए, फिर आप मज़ीद इसमें अपनी लेग्स मूवमेंट खत्म करके और फिर चेंज करके और फिर ट्विस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो इसके अंदर आप अपनी चैलेंजिंग इसको मजीद बना सकते हैं हर एक्सरसाइज को। ओके, तो योगा के जो लेवल्स होते हैं, बिगिनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है और फिर एडवांस लेवल है, वो इसी तरह से है कि मजीद चैलेंजिंग होता चला जाएगा। कितनी देर के लिए मतलब एक एडवांस लेवल पे इंसान जा सकता है एक्सरसाइज करने, मतलब कितने दिन में कितनी देर तक कर सकता है? सबकी बॉडी पर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज करने में कितना माइंडफुल हैं। अगर आप अपना माइंड और मसल का कनेक्शन आपका अच्छा है, अगर आप अच्छा कनेक्शन फौरन ही बिल्ड कर लेते हैं, माइंडफुल होकर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी जल्दी काम कर रही होती है। अच्छा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं ना कि आपका जो ये होता है ना कि एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तो जब आप थक जाएं, कुछ लोगों का ये कहना है जब आप थक जाएं तो छोड़ दें एक्सरसाइज, कुछ लोगों का कहना है कि जब आप थक जाएं तो आप फिर भी करते हैं एक्सरसाइज जब तक आपका जो, क्योंकि आपको यूज टू करना है अपने आप को। बिल्कुल, देखिए अलग अलग एक्सरसाइज में होती हैं तो उसमें बिल्कुल अलग अलग ट्रेनर उनके अलग अलग बात करते हैं। मैं सिर्फ योगा के हवाले से बात करूंगी कि थक जाते हैं तो योगा में एक तो थकने वाला कुछ होता नहीं है। हाँ, थकते तो है नहीं आप, योगा बहुत रिलैक्सिंग है। आपकी बॉडी की एबिलिटी आपकी आसानी के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या योगा में वेट लूज होता है? बिल्कुल, योगा में वेट लूज होता है। योगा में कार्डियो एक्सरसाइज भी होती है बल्कि। हाँ। और बहुत आप स्लो कर रहे होते हैं और आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, आपको पसीना भी आ जाता है, और अगला देखने वाला समझ रहा होता है कि ये आपने कुछ नहीं किया, बट स्टिल इट्स वर्किंग एक्चुअली। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में भी तो कुछ आपको होता है, लंग्स की और ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप डेली अगर जो नॉर्मली हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कम से कम 5 लीटर्स तक ऑक्सीजन या एयर एब्जॉर्ब करने की है, जो हम जितना उसको फुला सकते हैं अपने लंग्स को। और हम इतना शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं कि उसमें आधा लीटर भी ऑक्सीजन हम नहीं ले रहे होते हैं एक ब्रेथ में। तो जब आप योगा कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली डीप ब्रीदिंग हो रही होती है, आपकी सांस फूलती भी है जब भी आप डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टोर करने की। ओके, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपका जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके लंग्स भी अच्छे होते हैं, आपके जो है ब्लड सेल्स अच्छे हो जाते हैं, आपके ऑर्गन्स अच्छे होने लग जाते हैं, स्किन ग्लो करती है। हाँ, स्किन ग्लो करने लगती है, स्किन ग्लो करने लगती है, यंगर लुक भी आता है, एंटी एजिंग। हाँ, मतलब
मतलब इंसान जो यंग जो है वो हो जाता है, क्योंकि आपके ज़्यादा ऑर्गन्स अगर अच्छे काम करेंगे, ऑर्गन्स यंग रहेंगे, तो फिर आपका जो है वो नेचुरली बात है आप यंग ही हो जाएंगे। जिन लोगों के ऑर्गन्स जो है वो छोटी उम्र से ऐसे हो जाते हैं, लाइक वो एकदम से जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका जो आपकी जो अब बुढ़ापा है वो जल्दी आ रहा है। तो योगा जो है वो आप करते रहे तो ये आपके अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बेसिकली थोड़ा सा डाइट के हवाले से बताइए कि क्या क्या खाना चाहिए। मेरी आपने सब्जी और वो तो बताया, बट रूटीन बताएं सुबह वैसे से लेकर शाम तक की। मैं एक न्यूट्रिशन कोच भी हूँ, लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करती अपने क्लाइंट को कि नहीं वैसे आप सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन किसी डाइट प्लान को फॉलो करें। मैं उनको सिर्फ एक ऐसा रूटीन आसान सा बताती हूँ जिसके अंदर उनकी हर डाइट में, हर मील में कंप्लीट सारे पोर्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है। तो अगर आप सुबह क्या खाएं? सुबह में आपने अगर आपको एलर्जी नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की कोई या कोलेस्ट्रॉल की कोई, तो फिर आप अंडा जरूर खाइए। अंडा जरूर खाएं, ठीक है। 2 अंडे तो कम से कम जरूर खाइए, खाने चाहिए सुबह में। ठीक है। और बच्चों को भी जरूर दीजिए। एक तो आपकी कैल्शियम की और प्रोटीन की दोनों की नीड कंप्लीट, यानी अंडा एक जो है वो कंप्लीट मील है। उसके अलावा आई डोंट माइंड ईटिंग पराठास। अच्छा, ओके, बिल्कुल। लेकिन आपका जो आटा है वो आपका होल ग्रेन होना चाहिए। आपने जो बिल्कुल। अच्छा, जो आप फैट्स यूज कर रहे हैं उसमें वो आप कोई भी चीज़ ना डाल दीजिए, अच्छे ऑयल इस्तेमाल कीजिए, या बेस्ट जो हमारा फैट है, जो मेरे मुताबिक या न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक जो बेस्ट फैट होता है वो होता है हमारा खालिस मक्खन। ठीक है। अच्छा, इस पे हम जरा बात करेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। ठीक है, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हैना है जो योगा एक्सपर्ट है, और उनसे हम ज़रा डाइट ले रहे थे थोड़ी सी। ये तो कह रही है कि पराठे चराठे खाओ, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है या हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, या जिनको जो है डॉक्टर्स ने मना किया, तो बेसिकली पहले आप जो है रिकमेंडेशन अपने डॉक्टर से या अपने इंस्ट्रक्टर से ज़रूर कर लें। अच्छा, अक्सर इंस्ट्रक्टर भी जो है ना वो उल्टी सीधी जो है ना मशवरे दे देते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर आपको कोई भी मतलब बीमारी है उसके हवाले से फिर आप जो है ना मशवरा करके डॉक्टर ऑथेंटिक डाइटिशियन के पास जाएं। श्योरली, बिल्कुल। इस तरह से हर डाइट जो है ना वो आप ना लें, क्योंकि अक्सर रिकमेंड कर देते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योगा के हवाले से, जो और एक्सरसाइज है तो प्रोटीन शेक्स वगैरह रिकमेंड कर देता है, वो किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं भी करते हैं। तो लोग बस जो आपको देख रहे होते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, उसी को बस फॉलो करना शुरू करें। प्लीज रिकमेंडेशन अपने डॉक्टर से जरूर किया करें। डॉक्टर्स तो अक्सर प्रोटीन शेक्स को मना ही कर देते हैं, कहते हैं नहीं आप नेचुरल खाएं। नेचुरली आपके पास रिसोर्सेज माशाल्लाह, आपके पास गोश्त आपके लिए हलाल भी किया हुआ है अल्लाह ताला ने, और आपके पास मौजूद भी है, और देख के लीजिए कि अच्छा लें। वो भी किलो भी ना खा जाए ना, जितना खा सकते उतना खाएं लोग। और उसकी भी क्वांटिटी आपको, आपका डाइटिशियन आपको आपकी क्वांटिटी बताएगा कि आपको गोश्त की कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली, आपकी बॉडी वेट, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी हाइट, इसके हिसाब से पूरा आपको जो एक चार्ट प्लान बनता है। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं 10 अंडे वो शेक बनाकर उसका पी लेते हैं, जी बॉडी बढ़ानी, बॉडी बढ़ाने की बात नहीं होती है। वो जाएगा कहाँ पर आपके जो फिर वो जो है बॉडी में रहेगा, उसमें सारी चीजें भी इंक्लूड है ना। अब कुछ चीजें ज्यादा हो रही हैं, अगर आप 1 अंडे की योक ले रहे हैं और 10 अंडे की योक ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, तो वो बैलेंस रखना है। फ्रूट्स किस टाइम पे लेना चाहिए, कोई टाइमिंग्स हैं, और कौन से फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं? अच्छा, प्रेफरेबली फ्रूट्स तो खैर सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है प्रेफरेबली आपको खाली पेट पहले फ्रूट ले लेना चाहिए। तो क्योंकि फ्रूट जो होते हैं वो थोड़ी हल्की ग़िज़ा है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। और अगर आप उसको मील के ऊपर लेते हैं और मील आपका, या आपने हैवी प्रोटीन वाला मील लिया हुआ है और मील आपका देर से डाइजेस्ट होता है और फ्रूट आपका बाद में डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा है। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि फल पहले खाएं, खाना बाद में खाएं। इसलिए फल जो है वो आप स्नैक्स ना लें बल्कि फल ले लें। हाँ, उसकी बजाय आप फल लें, मतलब ये बिस्किट्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप फल खा लें। उससे बेहतर है आप फ्रूट या अपना क्यूकम्बर्स ले लीजिए, कैरेट्स ले लीजिए। मेरी दोस्त है वो हमेशा कहती है फ्रूट्स में सुबह सवेरे उठ के फ्रूट्स लेती हूँ। मैं भी सुबह उठ के फ्रूट जरूर लेती हूँ। उसके बाद फिर आप नाश्ता करते हैं।
ठीक है, नाश्ते में क्या खाते हैं? मैं तो अंडा और वैसे ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, बट कभी कभार पराठा भी लेती हूँ। कभी कभार पराठा भी लेते हैं। और एक्सरसाइज में ये है कि आप कितना देर के लिए रोज, आपका तो बहुत रूटीन टफ होती होगी। एक्सरसाइज मेरी तो खैर क्लासेस होती हैं तो ऑब्वियसली कभी 2 घंटे की भी पराठे खा लेती हैं, कभी 3 घंटे की भी हो जाती है। तो पराठे खाने में मुश्किल हो जाए, पराठे में हजम कैसे होंगे? लेकिन आपकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है ना। जी बिल्कुल, पराठे भी हजम हो जाते हैं। एक तो बहुत बड़ा सारा पराठा ना बनाए, हाँ, थोड़ा छोटा बनाइए। पराठा सिर्फ इतना खाइए जितनी आपको आपकी जरूरत पूरी हो जाए बॉडी की, उसको मजे के लिए ना खाएं। हाँ। 3 पराठे 2 पराठे ना खाएं। मुझे डॉक्टर आयशा की बात याद आई, वो डाइटिशियन है ना, वो कहती हैं ये हाथ आपकी रोटी है जी, और इतना ही आपने पराठा खाना है या जितना आपका हाथ है, या रोटी खानी है। वो तो खैर रोटी पे वो करती हैं। फिर कहती हैं कि खवातीन के लिए 4 टेबलस्पून राइस और मर्दों के लिए 8 टेबलस्पून राइस, लाइक पर उसमें वो भी ये कहती है कि हर चीज़ पे जो है ना बैलेंस आपको सब कुछ रखना चाहिए, लाइक वेजिटेबल्स भी, और फिर लेकिन कहते हैं पोर्शन वाइज खाएं, हर चीज़ का पोर्शन होना चाहिए। और मैंने देखा कि जब आप अपनी प्लेटर एक अच्छा सा बना लेते हैं ना खाने का, उसके बाद फिर आप उसे एंजॉय करते हैं और आपके पास सब चीज़ें, आपका ना माइंड भी एंजॉय कर रहा होता है खाने को। हाँ, कि ना अब हमने ये खाना ईटिंग हो जाती है। एग्जैक्टली। अब आप एक ही जैसा खाना बहुत सारा खा लेते हैं तो आपको वो कहते हैं ना पेट में फिर आपका भरा भरा महसूस होने लग जाता है। सो यू हैव टू टेक बैलेंस डाइट बेसिकली, आपको हर चीज जो है उसमें आप ऐड ऑन करें। अच्छा, फिर यही वाली बात आती है कि लेकिन जो लोग सब्जी या रोटी, चक्की के आटे की रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं जिसमें तेल बहुत ही कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो वाकई उन लोगों के लिए तो ज्यादा भी वो खाना खाते हैं तो उनको कोई इतना फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी डाइट है। हाँ। सब्जी और रोटी तो बहुत ही अच्छी डाइट है। अगर तो आपका खाना, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसके साथ में मौजूद है तो बिल्कुल फिर आप खा लें। हाँ, आप बिल्कुल। ये मैंने 10-10 रोटियां, एक रोटी खातून के लिए एक रोटी बहुत है, बहुत है, 2-3 रोटियां बहुत होती हैं। और रोटी का भी साइज, आपका साइज जो है वो नॉर्मल, हम तो खाते छोटी वाली प्लेट, छोटी प्लेट रोटी उसमें खाएं तो इजी हो जाता है खाना। हाँ, फिर वो आप अब तो पोर्शंस वाले प्लेटर्स आ रहे होते हैं, तो उसमें आपने छोटे छोटे से पोर्शंस ले लीजिए, एक पोर्शन वेजिटेबल का ले लीजिए, एक पोर्शन सैलेड का लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह एक्सरसाइज को भी इंटरेस्टिंग बनाएं। अच्छा, डेली रूटीन में कोई भी टाइम पे आप, मतलब आज मेरा जैसा सुबह का टाइम है, मैं फ्री हूँ, मैं सुबह के टाइम कर ली एक्सरसाइज। फिर ये होता है मेरा कि आज मैं शाम में फ्री हूँ तो शाम में कर ली। नहीं, इस तरह फिर आपका रूटीन नहीं बनता, रूटीन नहीं बनेगा। हाँ, ये फिर सीरियस नहीं होती चीज। एक टाइम बना लीजिए और उसके अंदर उसी टाइम में बस करना ही करना है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। ओके, ठीक है। नॉट स्ट्रेस बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप अपने लिए भी तो कुछ करेंगे ना। हाँ हाँ, ठीक है, अपना भी ख्याल रखना जरूरी है। ऑलराइट, और बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, हम उनका भी तारुफ आपको करवा दें। अदनान शेख एक्सरसाइज एक्सपर्ट हैं और वो भी कुछ बताएंगे अब एक्सरसाइज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थोड़ा सा लेट हो गए, क्यों? जी बस वो क्लाइंट्स को डील करना होता है। हाँ, आपको सुबह सवेरे का एक तो वाला है ना इशू के सुबह जो है एक्सरसाइज करानी है, और अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको आप ज़्यादा यू कांट स्किप, क्योंकि वो ये चीज़ ही समझते हैं ना कि ये चीज़ हमें बतानी होती है, वो तो बोलते बस आज है। कितने बजे से शुरू हो जाते हैं सुबह एक्सरसाइज? हम 7 बजे से 7 o'clock। और सोते कितने बजे से रात में? हमारी कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब क्लाइंट को पूरा हमें उनको टाइम देना होता है, उसके बाद हमारा 1 o'clock और 2 o'clock ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाता है, ओके। फिर आप थोड़ा सा गैप लेते हैं, फिर गैप लेते हैं, फिर उसके बाद सुबह दोबारा, फिर सुबह दोबारा। शाम में एक्सरसाइज नहीं करते? शाम में ब्रेक मिलता है हमें, थोड़ा हमें तो ब्रेक चाहिए। हमें एनर्जी मिलेगी जब भी तो हम उन्हें एनर्जी दे सके, मतलब पूरा सुबह से लेकर आप जो है फिर वो अपने काम में जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बेसिकली हम अभी तो हम हिना से बात करते हैं योगा के हवाले से, आपसे हम बात करेंगे डिफरेंट एक्सरसाइज के हवाले से। कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं? पहले तो खवातीन सबसे पहले तो सोचती है ना कि, क्योंकि हमें देखने वाली खवातीन जो है वो ज़्यादा है और वो ज़्यादातर ये सोचती होती हैं कि अब हमारा वजन कैसे कम होगा, तो वजन कम करने वाली एक्सरसाइज। वजन कम असल में डाइट आपकी बहुत मैटर करती है, वर्कआउट से ज़्यादा आपकी डाइट मैटर करती है। 80% आपकी डाइट है, सही है, वर्कआउट आपका 20% है। तो आपको डाइट के साथ लॉयल रहना है। आप वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आप वही खा रहे हो, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। अनहेल्दी में क्या क्या आ जाता है? अनहेल्दी में आपका बैड फैट्स आते हैं, ठीक है, ऑयली चीज़ आ गई, आपका जंक फूड आ गया, ये सब आपको बिल्कुल बंद करना पड़ता है। आपको बिल्कुल लो कार्ब्स पे जाना पड़ता है, हाई प्रोटीन पे जाना पड़ता है। सही है। तो अच्छा, मेरा तो उल्टा हिसाब है, लोग, मैं हैरान होती हूँ इस पे कि जो लो कार्ब और हाई प्रोटीन है ना, मैं सीरियसली बताऊं, मैं हाई प्रोटीन खाऊं मैं मोटी हो जाती हूँ, मैं हाई
कार्ब खाती हूँ मैं पतली हो जाती देखिए हूँ। किसी किसी का मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है, हाँ। ठीक है, तो फिर आपको न्यूट्रिशनिस्ट से गाइडेंस लेनी पड़ती है कि नहीं, वो मेरा डाइट तो बता हिसाब ही हो रहा है ना, मेरा तो और मैंने एक और चीज भी देखी, माय बॉडी इज एसिडिक बॉडी। अच्छा। द मोर प्रोटीन आई टेक द मोर प्रॉब्लमैटिक बॉडी हो जाती है। सही। द मोर कार्ब्स आई टेक, कार्ब्स गुड कार्ब्स आई एम टॉकिंग जी, अबाउट, जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैदे की carbs। रोटियां, तो बेकरी की चीजें, अच्छा। तो ये सब चीजें नो 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 टू दोस। और वो फिर गुड कार्ब्स मतलब ये कि फाइबर वाला कार्ब हो गया, चक्की की आटे की रोटी भी होगी तो उसमें हमने जो बाजरे का आटा भी ऐड कर दिया, मतलब ये वाली चीज़ है, मतलब गुड कार्ब्स, तो उसमें ये कि वो इट गेट्स बेटर। तो मैं हर वक्त मैं ये चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि किसी किसी का जेनेटिक्स भी होता है, जीन्स होते हैं, जीन्स होते ठीक हैं। है। सो ये कि हम हर एक को ये चीज़ नहीं कह सकते, ये हाँ। अभी मेरी से बात हो रही है कि हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी फर्स्ट। असल में देखिए आपकी बॉडी है, आप बेहतर जानते हैं, हाँ। ठीक है, तो आपको पता है कि आप कितना इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी, Respond ये चीज करती है, आप हाँ। ज्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, हाँ। तो हम यही कहते हैं कि भाई आप, हम कोई क्लाइंट्स आते हैं तो पहले हमको इंटरव्यू लेते हैं, हाँ। कि आप अपने बारे में पहले हमें अच्छे से बताइए हाँ। कि आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, कि आप अगर वाटर इंटेक कर रहे हो या ये चीज खा रहे हो तो क्या रिएक्ट करती है, तो हमसे इंटरव्यू लेते हैं बकायदा। अच्छा, फिर उनको जो है उस तरह से, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपको हम लोग बिल्कुल बात भी मैंने करते देखा हैं अपनी जितने भी body की एक्सरसाइज सुने। वाले हैं वो सबके सब जो है ना वो लो कार्ब करते करते हाई फैट करते करते एक लड़की को उसने एक वो जो है आजकल एक डाइट बहुत ज्यादा चल रही है Keto उसमें diet? बहुत हाई फैट है, हाँ, उस बेचारी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया। तो अब बात ये कि इतनी सारी चीजें आप पहले देखें तो हाई फैट उसको सूट भी करेगा नहीं बिल्कुल, करेगा, वही। यू नो इफ शी हैज लिवर डैमेजिंग बेचारी का, उसका हमने वो कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करा। यही तो रीजन है जो हम क्लाइंट दिस इज से वेरी लाइक यू नो ये बड़ी टेक्निकल चीज है, बिल्कुल। हर एक को हर चीज नहीं सूट करती है। अच्छा, मुझे तो कोई पहले उस डाइट के बारे में बोलता है, मैं कहती थी भाई मेरा तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, मैं कहाँ से वो डाइट करके सकती हूँ, चलो हटो। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट में आपने बड़ा बैलेंस लेकर बहुत चलना। balance लेकर चलना। सो आप जो है लोगों को रिकमेंड करते हैं फ्रूट्स वगैरह के लिए भी? जी जी हम बिल्कुल, हमारी वेजिटेबल और फ्रूट कौन से रिकमेंड करते हैं? देखिए फ्रूट्स आप सारे अच्छे हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको आयरन की जैसे कमी हो रही है तो एप्पल हो गया, ठीक है। अब बनाना हम देते हैं कि वर्कआउट से 30 मिनट्स पहले आप आ रहे हो तो आप 2 बनाना इंटेक कर लो, तो क्या ये ड्राई कार्ब्स होता है, आपको वो energetic एनर्जी आ रहता है, जाती हाँ, है, हाँ। ठीक है। वेजिटेबल्स होता है तो उसमें हम उनको देते हैं, स्पिनच हो गया, स्पिनच कम करते हैं, टोमेटोज हो गए, तो पूरा एक सैलेड उनको जंक्शन में बना के देते हैं, पूरी डाइट प्लान बनती है उनको उनके लिए पूरी, हाँ, जी। क्योंकि ये तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो एक ऐसी चीज है जिसपे आपको कोई वो कर ही नहीं सकते, इस पे कोई लेकिन दो वो भी राय एक आती- limited way लेकिन में। लिमिटेड, हाँ हाँ। हाँ, मतलब ये नहीं कि फिर आपने बिल्कुल ही, जब मतलब ज्यादा भी होता है ना, सम वेजिटेबल्स आर क्रिएट ब्लोटिंग, तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिससे ब्लोटिंग हो सकती है, हाँ, वो तो कौन वो कौन से बादी होती है मेरे ख्याल से, बादी वाली कहते हैं। बादी बादी मतलब आई है डोंट कि नो हाँ। फिटनेस लैंग्वेज जी, में जी, बादी जी, जी। कोई चीज बादी शायद बादी नहीं होती, होता है, वो लेकिन भी ये कि एक कह रहा हूँ ना, स्पिनच हो गया, स्पिनच भी हम ज्यादा देर intake- से हजम जो होती है हाँ। चीज़, बीन्स वो bloat बीन्स करती है। वगैरह जो होती हैं वो थोड़ी सी गैस्ट्रिक हो सकती है, या कुछ लोगों को हाई कार्ब यानी कि आलू वाली जो कार्ब्स होते हैं हाँ। वो उससे थोड़ी सी गैस्ट्रिक फीलिंग आ सकती है। वो भी बादी है असल में। बेसिकली वो ड्राई कार्ब्स में आती हैं चीजें। जी, जो बेसिकली कहते हैं कि जो जमीन के नीचे जो उगती है ना वो थोड़ा सा देर से हजम होती है, या जिनमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, हर चीज सबकी आपकी body बॉडी पे जो किसी react किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, हाँ। ठीक है, जैसे मेरा, मैं कुछ वो भी तो खा आप लेता तो हूँ। जो खाओगे वो तो हजम ठीक है, आप भी जो बिल्कुल। खाओगे हजम हो जाएगा, ये वाला होता है। जो खाना है कुछ खाओ वाली लोगों को बात फैट होती है, बहुत हाँ। मुश्किल से चढ़ता है, हाँ, ठीक है, कुछ लोगों को पानी पीते में फैट चढ़ जाता है, फैट चढ़ जाता है, ऐसा हाँ। भी होता है। हाँ। बॉडी टाइप अलग होती है हर किसी की ना, तो उनको उस हिसाब से लेके चलना पड़ता है। तो जिसकी जिस तरह की बॉडी होगी वो उसी तरह से उसको जी, वो उसकी react डाइट उस तरह करेगा। की होगा, उसका वर्कआउट प्लान उस तरह का होगा, बिल्कुल चेंज होगा उसका। अच्छा, जब आप लोग को फील हो रहा होता है कि अभी वजन कम नहीं हो रहा, तो फिर आप लोग जो है वो उसको फिर हम और अभी, क्रूशियली देख रहे होते हैं कि क्या वजह है, क्यों है, जी, क्या बिल्कुल। खा रहे हैं, कहाँ पे चीटिंग हो रही है। यूजुअली Cheating ये होती होता है है। कि चीटिंग हो रही होती है, Cheating यूजुअली होती है। चीटिंग हो रही होती है। अच्छा, मैं एक जिम में जाती थी, वहां पर ना एक लड़की थी, वो मैंने से पूछा, मैंने कहा आपकी डाइट क्या है, कहती वजन कम ही नहीं हो रहा, मैं वो मुझसे ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, 2-2 घंटे करती हूँ exercise। मैं घर जाके क्या खाती, कहती यार मैं 2 रोटी और सालन खा लेती हूँ। अच्छा, मैंने कहा ओके। अब 2 रोटी और सालन में आपको पता है हमारे घर में कैसे बनते हैं, वो तो फुल ऑफ ऑयल और फुल ऑफ उसके अंदर जो है वो, तो वो जो है बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपसे तो अदनान अभी बात करते रहेंगे, लेकिन मैं थैंक्स कहूँगी हिना का, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और नाज़रीन अभी हम मज़ीद फिटनेस के हवाले से बात करेंगे, और बहुत सारे हमारे पास बातें हैं ऑनलाइन, आजकल बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। ऑनलाइन
एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं, लोगों ने बड़ा अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए और बहुत ज़्यादा चेंजेस अब हो भी गए हैं इसी वाले से। लेकिन जाएंगे अभी ब्रेक की जाने पर, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और हम एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया और अभी आपसे बड़ी ज़बरदस्त और बातें होने वाली हैं। हमें ज्वाइन किया परवेज़ लोधी ने, हेड ऑफ स्ट्रेटजी एंड कंटेंट ऑफ वॉइस ऑफ नेशन, साथ में आरजे भी हैं और माशाल्लाह से आज जो हम बात करने वाले हैं वो डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करेंगे कि डिजिटल मीडिया जो है वो बड़ा ज़बरदस्त अब बूस्ट कर रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। आप वैसे तो आपका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो बड़े बड़े चैनल्स में आपने प्रोडक्शन की हुई है और हेड किया हुआ है बड़े बड़े चैनल्स को, और काम आपका ऐसा ज़बरदस्त है कि आप चीज़ों को बनाने वाले हैं, एक्चुअली चीज़ों को बना देते हैं, आपने चैनल्स को बना दिया है। सो कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एंड नाउ हाउ यू आर एंजॉयिंग दिस डिजिटल थिंग एक्चुअली? यू नो दैट एवरीथिंग इज बिकम डिजिटल नाउ। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आपको शॉपिंग करनी है तो वो भी ऑनलाइन है। आप तो अब कोविड ने हमें ऑनलाइन स्टडीज की तरफ भी लेके चले गए, तो एवरीथिंग इज बिकम डिजिटल नाउ। इवन एक्सरसाइज भी डिजिटल हो गई। एग्जैक्टली, आप घर में मौजूद हैं और आपको बाहर नहीं निकलना, और आपने यू नो इवन 99% एज पर स्टडीज सर्वेज आप अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो कॉर्पोरेट वीडियो देखने के बाद डिसाइड करते हैं, उस प्रोडक्ट की वीडियो देखने के बाद डिसाइड करते हैं मुझे ये चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी। और घर में बैठे बैठे आजकल लोग अर्न भी कर रहे मुझे शादी के लिए हॉल बुक करना है, मैं वीडियो देखूंगा, डिसाइड कर लूंगा। मैं 50 लोगों को ले जाके दिखाना, इट्स इम्पॉसिबल। सो एवरीथिंग इज बिकम डिजिटल नाउ। मुझे कोई टेलीविजन प्रोग्राम देखना है, कोई अपनी मर्जी का शो देखना है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ उस टाइम पे जिस टाइम शो आता है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं अपना स्मार्टफोन पे डिफरेंट ऐप्स के थ्रू मैं अपनी मर्जी का प्रोग्राम वन गो में 4 एपिसोड भी देख लेता हूँ, जो हमने अभी पेंडेमिक में किया। एग्जैक्टली। सो एवरीथिंग इज बिकम डिजिटल नाउ, और हम अब डिजिटल की तरफ चल पड़े हैं। इसीलिए हमारे इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी डिजिटल पाकिस्तान और दैट के इनिशिएटिव है। सो यस, और ये शायद बहुत ज़रूरत भी है, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया उसकी तरफ जा रही है और हमें खुद भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए, और बहुत तेजी से हम इस तरफ जा रहे हैं। और हमारी इवन ट्रैवलिंग जो है, तो टूरिज्म, वो डिजिटल की वजह से इतना ज्यादा जो है वो बढ़ गया। आपसे भी, क्योंकि बाहर के ममालिक के बहुत ब्लॉगर्स आए, उन्होंने बड़ी प्रमोट किया, फिर हमारे पाकिस्तानियों को पता चला, बाद में पता चला कि हमारा पाकिस्तान भी इतना खूबसूरत है। प्लस अभी मुझे अगर हुंजा जाना है तो मैं सिर्फ एक हुंजा की वीडियो देखूंगा, 4 दिन का ट्रिप है, मुझे पता है कितने पैसे लगेंगे, कहाँ मुझे रुकना है, एग्जैक्टली आई कैन गेट इजीली, और आसानी से मैं वहाँ जा सकता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा एक वो ट्रैवलिंग थी, बस की ट्रैवलिंग, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाह रही थी और मुझे प्लेन का उस वक्त जो था, लेकिन नहीं, मुझे जो है देखते हुए जाना है पाकिस्तान। सो मुझे बस ट्रैवलिंग, मैंने 3-4 बसेस मैंने वो उसमें देखी यूट्यूब में। उसके बाद मैंने कहा, ओह माय गॉड, तो कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आई कैन टेक दिस, आई कैन टेक दैट, और मतलब आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं उसमें। सो इट्स सुपर्ब एक्चुअली, हर चीज़ आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। आपके टिप्स पर है। आई मीन आप घर बैठे अब आप वेजिटेबल ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको आई मीन घर से जाने की जरूरत नहीं है। और ये हमें कोविड ने तो बहुत सिखाया, और घर में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली। तो इस कोविड में कितनी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। बिल्कुल। अच्छा, 2 चीजें हुई कोविड में, कुछ लोगों ने अपना वेट बढ़ाया, कुछ लोगों ने अपना वेट रोका। लेकिन मैंने देखा कि कम करने वाले लोग ज्यादा थे, असल में सब बंद था। हाँ, लोगों के पास टाइम था बहुत। लोगों ने नाज़िया कोविड में ना, उसको मैं समझता हूँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अल्लाह पाक ने हमें दी थी, हमने उसको सो के गुजारा और खा के गुजारा। हाँ, और आप यकीन करें, हमने तो बड़े काम किए। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे थे तो उन्होंने उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, और उन्होंने उस टाइम को जो अल्लाह पाक ने उनको मौका दिया था, उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। आप कह रहे थे मेरा वेट लॉस का, ये भी कोविड के टाइम पर ही, मेहनत उसी टाइम से शुरू हो गई। बिल्कुल, क्योंकि मुझे टाइम मिला ना, मुझे अपने लिए टाइम मिला, मैंने अपनी कुकिंग के लिए टाइम मिला, मुझे अपने लिए टाइम मिला कि मुझे क्या करना है, मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, मतलब तो वो जब टाइम मिला चीजों के लिए तो फिर उसको यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज, कोविड ने एक और चीज चेंज की कि पाकिस्तान को डिजिटल कर दिया। बिल्कुल, जो नहीं थे हम। भाई देखिए ना, हमारे अब जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो तो ऑब्वियसली खुद लॉग इन करना, ऐप पे जाना और पोर्टल पे जाके क्लासेस लेना नॉट पॉसिबल। तो जो उनके पेरेंट्स जिन्होंने कभी उस तरह से सॉफ्टवेयर यूज नहीं
नहीं किए थे, उनको यूज टू होना पड़ा, उनको सीखना पड़ा, उस तरफ आना पड़ा। और इस तरह से जो लोग लैपटॉप, कंप्यूटर या उन एप्लीकेशन से भागते थे, बच्चों की वजह से उनको यूज टू होना पड़ा, और जिसकी वजह से उनको भी एक लर्निंग मिली ना, राइट। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज थी उनके लिए भी। हम वो लोग हैं ना, हम तो ऑनलाइन से भागते हैं, मतलब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए डरते हैं बीबी के यार। हम वो लोग हैं जो कपड़ा भी हाथ लगा के लेते हैं, राइट, कि यार इसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट। अब तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ परसेंटेज ऐसी है जो लैब, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ये वाली चीजें भी तो मिलती है ना, मंगाया कुछ और था, कुछ और गया। So ये भी एक है। परवेज, ये बताइएगा कि बेसिकली अब कौन कौन से ऐसे एप्स आ गए जिससे आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं बेसिकली? देखिए, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो YouTube सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अभी आई थिंक कुछ सालों से YouTube आप देखें, अगर एक खातून जो इंटीरियर पंजाब में है या सिंध में है, वो भी अपने YouTube चैनल से कितने पैसे बना रही हैं। और हम किसी मेट्रोस की बात कर लें, जो शायद हम इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स बैकग्राउंड, कुछ ऐसे लोग जो प्रॉपर कंटेंट डिज़ाइन करके, प्रोड्यूस करके उस पर पैसे बना रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी इस्टेब्लिश हुए हैं। पेंडेमिक में हमने किन प्लेटफॉर्म्स को देखा, वी ऑल नो दैट, यू नो, जिसके आगे यू नो हमने सारे सीरीज देखी, वेब सीरीज देखी। सो ये क्या हुआ कि एक तरफ अगर टेलीविजन पे प्रोडक्शंस कम हुई, कि जो भी सीरीज चल रही थी या सीरियल्स चल रहे थे या ड्रामे बनने थे या शोज बनने थे, उनकी रिकॉर्डिंग्स अगर नहीं हुई, लेकिन वेब सीरीज पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और इस डिजिटल कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आपको सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं पहले इनिशियली, और 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते हैं जब आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, और उसके बाद आप मोनेटाइजेशन में आ जाते हैं और आप पैसे बनाना शुरू कर देते हैं। जितना अच्छा आप कंटेंट डालेंगे, अब अच्छा और बुरा कंटेंट की डेफिनेशन की बिल्कुल उसी तरह जैसे हम टेलीविजन पे देखते थे कि बहुत सारी चीजें जो है वो हम कहते थे यार इतनी मेहनत से बनाया कंटेंट और इतना इतना अच्छा है, इतने अच्छे गेस्ट को लाइन अप किया, लेकिन शायद वो उस दिन उसकी रेटिंग नहीं आती थी। और एक ऐसी गेस्ट जो शायद काला जादू और जो दूसरी चीजें चलती थी, उन पे बहुत ज्यादा चीजें रेटिंग बेहतर आ जाती थी। सो डिजिटल पे भी इसी तरह की चीज है कि एक तरफ तो कंटेंट अगर हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, जिस तरह वेब सीरीज हैं और बहुत सारे एडवर्टाइजर, प्लस एडवर्टाइजर जो स्पॉन्सर थे उन्होंने अपना बजट शिफ्ट किया है डिजिटल की तरफ। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है। हर चैनल का अपना, चैनल्स का भी अपने अपने जो है यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं। एग्जैक्टली, हर चैनल का अपना यूट्यूब चैनल है। जो शोज आप देखते हैं 8 से 9 प्राइम टाइम में गया, वो आपको फौरन ही 5 मिनट बाद आपको उनके प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। बिल्कुल, तो आपको बहुत आसानी होती है। का भी है ना कि दुनिया भर में तो हमारे चैनल्स हर जगह नहीं आते ना। बिल्कुल। अब क्या है कि मैं कई ऐसे देखती हूँ कि लंदन में, क्योंकि वहां पर अगर आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर, वो चैनल को अगर आप केबल पे लेंगे तो उनको एक्सपेंसिव पड़ता है। सारे ड्रामे उन्होंने यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिए अपना। तो ये एक बड़ा एक जो है ना वो चीज है। हमारे यहाँ तो सैटेलाइट हम एक तरीके से फ्री में देख रहे हैं, वहाँ तो आपको पे करना पड़ता है, तो आपको पे करना पड़ता है, राइट। आपको देखना पड़ता है किस ऑप्शन पे जाना, और मल्टीपल ऑप्शन है, राइट। तो वो तो अलग फैसिलिटी है, जो कि हमारे यहाँ अभी ऑब्वियसली आई एम श्योर कि ये कुछ टाइम लग रहा है, ये होगा हमारे यहाँ, ये भी हो रहा है। और जो बाहर के चैनल्स अगर आप लेकर आए तो उनको यू हैव टू पे हैवी अमाउंट उनके लिए, इसलिए हम वो नहीं देख पा रहे होते हैं। बट दैट्स रियली गुड कि हम अपने अपने पाकिस्तानी चैनल्स को ज्यादा प्रमोट भाई, आपको मेकअप ट्यूटोरियल से लेके आपको इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, आई मीन ऐसी आप बोले कि यार कोई प्रॉपर सेट नहीं है, कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन कंटेंट स्ट्रांग है और वो पैसे बना रहे हैं। अच्छा, कई जगहों पर मैं देखती हूँ कंटेंट बहुत स्ट्रांग भी नहीं होता, लेकिन ये कि बस उनकी किस्मत भी होती है। ट्रू। और वो भी उनका जो है ना वो चल रहा होता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। बट आई थिंक सो, सॉरी टू कट यू, बट आई थिंक सो जो जिन्होंने पहले बना लिया ना, थोड़े से पहले अक्लमंद थे, उनके जो है ना, चाहे वो कंटेंट पे इतना ध्यान नहीं, लेकिन अब जो नए बना रहे हैं ना, उनके लिए कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आसिया, पता है यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूंगा। देखिए, ये सब सुन के ना सबको बड़ा शौक होता है, मैं यूट्यूब चैनल बना लो यार, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और जरासीम सब में है, राइट। और शायद अब कुछ ज़्यादा हो गए हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन हैं अच्छे, और हर कुछ आता है, हम वीलॉग बना लें और ब्लॉग कर लें, चीज़ें कर लें। लेकिन यूट्यूब चैनल बनाना तो 5 मिनट का काम है।
उस पे कंटेंट प्रोड्यूस करना, उसमें मेहनत लगती है कि आप किस तरह का, प्लस आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चीज कर सकते हैं, आपका फोटे क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। ये नहीं है कि फौरन से हो जाता है, हर चीज में टाइम लगता है। फौरन से अलावा आप हर वीडियो मोबाइल से नहीं बना सकते, मोबाइल फोन की क्वालिटी इज टोटली डिफरेंट। आपको प्रोफेशनली जाना पड़ेगा, और बीइंग ए सेलिब्रिटी, या अगर आप वाकई किसी को टीच करने की पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं छोटी छोटी एग्जांपल दूं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसकी कान में अजान देना लोगों को नहीं आता। लोगों को क्या, जो घर में लोग रहते हैं, मौलाना साहब को बुलाना पड़ता है। तो हम ये चीज़ भी वीडियो हम देख रहे होते हैं कि क्या करना है। भैया मिसाल के तौर पे अभी किसी को कोविड हो गया, तो वो उसने दुनिया भर की सर्चेज कर ली कि दार चीनी वाला कहवा कैसे बनेगा और खांसी मेरी कैसे ठीक होगी। सी तो क्या डिजिटल का कितना बड़ा तो आप जिस तरह की हाउ टू इज अ कीवर्ड जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, यू नो, how to diet, how to play this, how to learn this. I mean, how to is a keyword जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब आप अपने चैनल बनाते हैं तो यू शुड नो इट कि आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी कि यार आपके कीवर्ड्स क्या होते हैं, किन की बेसिस पे आप कंटेंट डिजाइन करें जो लोगों में पसंद किए जाते हैं, जिसको लोग ज़्यादा पिक करते हैं, राइट। जैसे मैंने मेकअप ट्यूटोरियल की बात की कि अभी एक किसी लड़की को उसकी दोस्त फोन कर दे कि यार आज शॉपिंग पे चलना है, अब वो कोई पार्टी मेकअप करके तो नहीं जाएगी, उसको नेचुरल मेकअप रिक्वायर्ड है। उसको पता है 10 मिनट में उसने बेस क्या लगाना है, और उसने अपनी नेचुरल टोन के साथ कैसे बस कौन सा मेकअप लगाना है, और कैसे उससे फाउंडेशन या बेस करनी है, और जल्दी से क्विकली कैसे तेजी से निकलती है। सो द पॉइंट इज दिस कि हमें ये सब बता दिया। आज हम कहते हैं वो लोग जो शायद पहले हम बात करते थे, क्लास का बड़ा फर्क होता है, अब शायद आप पहचान नहीं सकते। एग्जैक्टली नो, हर किसी को सब कुछ पता है। इवन वो सस्ते प्रोडक्ट्स में भी मैंने देखा है बहुत अच्छा काम कर लेते हैं लोग, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में भी अच्छा काम नहीं हो रहा था। ऑल डिपेंड कि आप अपना काम किस तरह से आप कर सकते हैं, ये एक जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। परवेज़ लोधी हमारे साथ हैं और ये हेड ऑफ स्ट्रेटजी एंड कंटेंट ऑफ वॉइस ऑफ नेशन के हैं। बड़ा अच्छी इनकी जो है ये है कि शुरू से ही, क्योंकि प्रोडक्शन से ताल्लुक़ है इनका, और अच्छा जो है ये पूरा एक क्या कह सकते हैं उससे, एक अच्छी स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं प्रोडक्शन के हवाले से भी, और लोगों को आप गाइड भी कर सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ अदनान भी मौजूद है। अदनान जो है वो फिटनेस ट्रेनर है, तो आप भी बिल्कुल मिल रहे हैं हमारे साथ। हम तो गुफ्तगू इस पर कर रहे हैं पूरी। अदनान अपने जो अभी ना हम डिजिटल की बात करें, चलिए अदनान को कोई मशवरे दें। अदनान जो थंबनेल दे ना अपने ऐसे बनाए कि 5 दिन में पतला कैसे हो। आपका जो थंबनेल उसकी वीडियो भी लोग धड़ाधड़ क्लिक करेंगे कि 5 दिन में। अच्छा, अंदर वीडियो कुछ भी डाल दें, कुछ भी। देखिए ये भरी पड़ी है सिस्टम। ये बिल्कुल ये ऑनेस्टी नहीं है। ये हम सिर्फ लोगों को चार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अट्रैक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें करते हैं, बट सी कुछ चीजें हैं जिसमें आप कर सकते हैं। आप हर वीडियो पे इस तरह की चीज नहीं कर सकते, राइट, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होता है, जब लोग जाते हैं और उनको वो चीज नहीं मिलती है, जिस तरह होता है कि अमिताभ बच्चन ने कार का दरवाजा खोला तो क्या हुआ, अब आप जब देखते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ, वो जाके बैठ गया, राइट। सो लेकिन देखिए जिस तरह व्यूअरशिप होती है टेलीविजन की, इस तरह लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर होता है। वो ट्रस्ट क्या होता है, वो ट्रस्ट फिर आपका नहीं रहता जब वो लोग क्लिक करते हैं वीडियो तो आपके चैनल पे। उस चैनल पे नेक्स्ट टाइम मेरा जाने का भी कोई भी नहीं जाएगा ना। ये लोगों को मिलता है कि यार ये लोग दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट नहीं है बिल्कुल। तो ये लोग समझते हैं कि यार हम ऐसा कर लेंगे तो दोबारा। और मैंने जैसे कहा ना कि क्वालिटी कंटेंट, और आप कोई जिस तरह कोई इस तरह जो एक सब स्टैंडर्ड कंटेंट, लॉट ऑफ डिफरेंस। सो उसकी फिर जो आपको देखने वाले लोग हैं, जो आपको कमेंट्स करते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट लोग होते हैं। आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। कंटेंट क्या, आप किस चीज पे बात कर रहे हो, देखिए इनके क्या रिएक्ट कर रहे हैं, इनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, यू विल ऐड, मैं तो सिर्फ आई हैव नो सो कि जो खवातीन घर में बैठती हैं, क्या उनका दिल नहीं चाहता वो एक्सरसाइज करें, राइट, कि वो घर में सिर्फ बच्चों को देखती रहें या किचन में खाना बनाती रहें, तो वो कैसे फिट रख सकती हैं अपने आप को। एक वर्किंग वुमेन है, वो तो चले जा रही है, डेली बेसिस पे बैठ रही है, लेकिन वो ऑफिस में बैठे बैठे लंच टाइम में भी कभी उसको टाइम नहीं मिल रहा प्रॉपर, वहीं बैठे बैठे खा रही है, और व्हेन शी फील्स कि यार मुझे भी टाइम निकालना चाहिए,
तो वो कैसे ऑफिस में बैठ के कुछ कर सकती है। प्लस जो हमारे यंग टीनेजर्स हैं, अब बहुत सारे होते हैं, उनको होता है कि सिर्फ जंक फूड खाना, और हम तो पढ़ लें ना अभी, तो वो बाद में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कम एज में आपका वेट ज्यादा है तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, भाई सारे पॉइंट्स आ जाते हैं ना। exactly, आप कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि अब तो हम ये देख रहे होते हैं कि यंगस्टर्स भी, बच्चों के भी, सबके यूट्यूब चैनल्स वगैरह बन रहा है, अब हर कोई बना रहा है, एवरीबॉडी नोज कि इसके जरिए जो है आप अर्न कर सकते हैं। कितनी वीडियोस जो है वो अपलोड करनी चाहिए? और लोग ये समझते हैं हम बस एक वीडियो डाल देंगे, वायरल हो जाएगी एंड वी स्टार्ट अर्निंग, या फिर लोग कहते हैं हम 10 वीडियोस डाल देंगे, डेली की 10 वीडियोस डालेंगे, हमारी वायरल हो जाएंगे एंड वी स्टार्ट अर्निंग। नादिया, मैंने कहा ना, जैसे YouTube चैनल बनाना तो 5 मिनट का काम है। जिस तरह आप एक गूगल अकाउंट बनाते हैं या आप कोई भी अपना ईमेल एड्रेस बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप अपना YouTube चैनल बना सकते हैं, उसमें वो तो 5 मिनट का काम है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम वही आता है कि मैंने कहा, जैसे कि आप कहते हैं कि बस मैंने तो वीडियो बना के डाल दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ और उन्होंने शुरू किया था सालों पहले, राइट, लेकिन आज वो पछता रहे हैं कि यार हमने बीच में छोड़ दिया था। तो आपकी वाली बात के लोग क्या करते हैं, एक वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, उसके बाद क्या होता है, उनका वो जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रहती, बिकॉज यू नीड प्रॉपर टाइम। अच्छा, वो लोग जिनके पास स्किल्स हैं, मतलब ऐसे नहीं कि एक तो शौक होता है, एक कि वाकई जो कुछ कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने YouTube चैनल पे, चाहे वो एजुकेशनल कंटेंट हो, चाहे वो हेल्थ फिटनेस की बात हो, चाहे वो मेकअप की बात हो, कोई चीज़ लर्निंग की। आई मीन छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो व्हाट इज द राइट वे, नहीं पता। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ कंसल्टेंट के पास, उसको मैं हज़ारों रुपए देता हूँ, फिर मैं उससे वही से फॉर्म भरवाता हूँ और वो कहता है ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये मुझे ला के दे दो। ये वही चीज़ है जो हम खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट खड़े हुए होते हैं और आपको पकड़ लेते हैं, लाइन हम करवा देंगे, आप करना। कुछ भी नहीं करना, आपने विंडो पे जाना है, फॉर्म लेना है, फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, चालान जमा करवाना है बैंक में, और वो जमा करवा देनी है और आपको वो प्रोसेस होगा। गाइड कर देते हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ये जो बात है टाइम की बात है, टाइम का लोगों को बहुत इशू होता है, मुझे समझ में नहीं आती एक तो चीज। आपके पास 24 घंटे होते हैं, आप 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की परवेज, कि आपको जो चीज के बारे में जानना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज, इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकअप, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लोथ्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट ये, बल्कि आपको कोई भी रिसर्च चाहिए हो, आप आराम से, आपको जिस तरह बताया इमिग्रेशन के हवाले से, दुनिया भर में आपको कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें सबसे सस्ती करेंसी, आप वहां जाके जा सकते हैं, आप नेशनैलिटी कौन से ममालिक में ले सकते हैं, कौन से ममालिक में नहीं ले सकते, मतलब हर चीज आपको जो है वो आपको डिजिटल, और अब इतना आसान है। आई मीन अगर आप किसी सेलिब्रिटी को पाकिस्तान में हायर करना चाहते हैं, किसी टैलेंट के लिए, किसी शो के लिए, तो वो भी आप डिजिटल, आपको इशू हो रहा है, आपको कांटेक्ट नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम है, तो आप उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट करें, आपको रिस्पांस आएगा। Exactly. अच्छा, लोग मुझे कहते हैं आपसे कांटेक्ट कैसे, मैंने कहा लो ये तो बड़ा आसान होता है आजकल, तो आप डिजिटल जाके आप राइट योर नेम, माय नेम एंड यू विल गेट इट, आप जाके वहां पे मैं बहुत सारे मैच मैकर्स से हम लोग शोज करते हैं, बनाते हैं कंटेंट, तो जो भी मैरिज कंसल्टेंट होते हैं उनसे मुलाकात होती है, वो कहते हैं भाई अगर आजकल तो बस आप नाम बताते हैं, करते हैं, वो जो घर वाले होते हैं वो खुद ही फेसबुक और वो इंस्टा पे तक पहुंच जाते हैं, सारी चीजें खुद निकाल लेते हैं वो, कि यू नो कि किस तरह की लड़की है, किस तरह का लड़का है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, मुल्क से बाहर गया, अगर कोई पिक्चर लगी, आई मीन उनको सब कुछ पता लग जाता है। डिजिटल का, और प्लस आप देखें ना, अगर आज मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ या मैंने आपसे कोई भी डिस्कशन की, तो आप कहती है नहीं जी वो तो ऐसा नहीं हुआ था, मैं फौरन स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ, जी आपने तो कहा था। सी कि वो उसके एक इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारी हैं कि आप हर चीज़ राइटिंग में कर रहे हैं उस तरह से, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है नादिया, जिस तरह हम उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। जिस तरह अभी व्हाट्सएप की पॉलिसी की बात हो रही थी तो सब बहुत चीख रहे थे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हम 10,000 एप्लीकेशन, जब भी हम कोई अपना अकाउंट बनाते हैं उसमें वो इतना ही बड़ा एग्रीमेंट आ रहा होता है और हम कोई नहीं पढ़ता, हम सब जो है वो उस पर ओके कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें आगे प्रोसेस करना ही होता है, हमें जाना ही होता है, हमें चाहिए वो चीज़। बिल्कुल, इस पर लोग इतना चीख रहे थे, सीरियसली इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, राइट, कि कुछ था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको पहले किया, फिर उन्होंने उसको रिवाइज किया, उसको देखा और उन्होंने फिर उसको स्टॉप कर दिया फॉर नाउ, कि चलें अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन क्या हम और किसी प्लेटफॉर्म पर सोचते हैं
सब जगह हम यही कर रहे होते हैं, वो यही पॉलिसी पूछ रहे होते हैं और हम एग्रीमेंट को ओके करके और हम आगे प्रोसेस कर रहे होते हैं। सो ये मैंने कहा ना जो नेगेटिव चीजें लेकिन एक बात बताऊं, ये तो भी सिर्फ इस पे बात हुई है, आप ये देखें कि हम लोग वैसे ही इतना ओपन प्लेटफॉर्म हमारे लिए हो चुका है, मतलब हर चीज में हम लोग इतने ज्यादा सोशल मीडिया में इन है कि जो बाहर के मुमालिक हैं, आपको पता है कुछ ऐसे, मतलब आई नो फैमिलीज जो हमें ये बताते हैं कि वो लोग अभी तक फेसबुक या इनमें नहीं आए हैं बिकॉज दे वांट टू कीप देमसेल्फ प्राइवेट, तो वो अपने आप को प्राइवेट रखना चाहते हैं, मतलब जो कॉमन लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज इज लाइक अनदर थिंग, लेकिन ये कि जो कॉमन लोग हैं वो अपने आप को नहीं लेकर आते फेसबुक पे, क्योंकि कहते हैं कि आपका सारा डेटा वैसे ही ओपन हो गया, आपने सब कुछ तो अपने बारे में वैसे ही बता दिया। ये जो आप बातें कर रही है ना, ये लोगों को पता ही नहीं है प्राइवेसी सेटिंग क्या होती है। लोगों को पता है अकाउंट बनाना, बस हम फेसबुक पे आ जाए। अब फेसबुक पे तो आ गए, लेकिन उसका देखिए यूटिलाइजेशन क्या है। देखिए मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, देखिए बात ये थोड़ी सी कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन मोबाइल फोन बहुत अच्छा वाला है, तो ये वाली ऐप्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ऐप्स भी डाउनलोड हो गई, देखिए उनका यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो कोई इनएप्रोप्रिएट चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या वो उसको लाइक करते हैं या उसको पिक्चर लगा दें, वो समझते हैं शायद ये हमने देखा या ये हमारे पास ही रहेगी, लेकिन क्योंकि उनको यूज़ नहीं पता तो फिर उनके बारे में पता लग रहा होता है कि वो क्या एक्सप्लोर कर रहे थे, या तो बहुत बुरा लग रहा होता है फिर। सो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज फैमिली में आपके बहुत सारे लोग होते हैं जिससे आप जो आपके इमेज को बेहतर समझते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलत चीज़ की वजह से, गलती की वजह से शायद आपका इमेज भी नेगेटिव चला जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर थोड़ा सा उसका यूज़ सीख लें, जो कि आपको करने से ही आता है, लेकिन किसी और दूसरी इनएप्रोप्रिएट साइट्स पे जाने से और उससे करने से थोड़ा सा अपने आप को आप समझ लें कि क्या चीज़ जो है वो दूसरे लोग उसको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगेन लर्निंग से आती हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप जिस तरह कोई किसी को इवन कोई वीडियोस, कोई ऐसी नाजेबा वीडियोस भेज रहा होता है, या कोई आपको जो है इवन टैग कर लेता है, या आपको जो है इनबॉक्स करते हैं, या आपके साथ कोई उल्टी सीधी बात करने की कोशिश करते हैं, मैं सीरियसली बताऊं सबके लिए कानून है। बिल्कुल है, पता नहीं होता। देखिए साइबर क्राइम में आप बिल्कुल उस पे जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी हो, और एक्शन होता है। सेंड एनीवन अब्यूसिव वीडियोस और एक्शन होता है, और कोई भी चीज आप उस शख्स के खिलाफ अगर रिपोर्टिंग कर देंगे, मैं ये बताऊं, तो वो उस शख्स को सजा भी मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा सबूत होता है कि इस नंबर से ये चीज आई है। अभी कल हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, हुमा नवाब, कल उनके साथ ये हुआ है, पता है आपको? उनको किसी बैंक के बंदे ने कॉल की कि अपने अकाउंट भेज दिया, जिस तरह बैंक के बंदे ने नहीं की होगी, वो किसी और ने की होगी, राइट? हाँ, उसने बैंक का बंदा बन के राइट। अब वो चली सीनियर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने शेयर कर दिया, जिसके ऊपर उनके पैसे वैसे बैंक से निकल गए, उनके अकाउंट से चले गए। सो देखिए हमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना, और ये जो आपने बात की थी ना बीच में कि जो थोड़े से समझदार लोग हैं वो फेसबुक को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ये जो फ़ोन है ना हमारा, ये जो ऐप हमारे फ़ोन्स के अंदर हैं, देखिए अगर आप मैच्योर इनफ नहीं हैं तो आपको पता नहीं लगेगा आपका टाइम कैसा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे ध्यान देना है और बहुत ख्याल रखना है। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं ना जाएगा। ऑलराइट जी, हम आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं और आज हमारे साथ परवेज़ लोधी हैं जो बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से, और अदनान भी हैं। अदनान ने जो है फिटनेस के हवाले से बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। जो हम अभी बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप जो भी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं, आप उस पर जो है थोड़ा सा देख लिया करें कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से प्राइवेसी आपकी जो है पॉलिसीज़ होती हैं, लोगों को पता भी होता है। वैसे भी लड़कियाँ जो यूजली जो है वो अपना थोड़ा अकाउंट प्राइवेट रखती हैं, विच इज़ गुड, और जो फैमिलीज के होते हैं लोग के वो चाहते हैं कि अपना अकाउंट को वो नहीं इतना रिवील करें, तो वो भी इतना प्राइवेट रखते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐप्स? अभी तक तो लोगों को सिर्फ यूट्यूब का पता है, पाकिस्तान में सिर्फ यूट्यूब लोगों को पता है कि इससे अर्न होता है। बाहर के मुल्क में लोग टिकटॉक से भी कमा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे भी ऐसा है, टिकटॉक, इंस्टा से, फेसबुक, जिसपे पैसे जनरेट होते हैं टिकटॉक से, लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान में नहीं आया। बिल्कुल इस तरह की चीजें हैं, ये वही प्लेटफॉर्म्स हैं। कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करेंगे, जब ज्यादा से लोग इसमें आएंगे उसके बाद फिर हम जो है लेकिन एक ड्रॉबैक है पाकिस्तान का। मिसाल के तौर पे हम बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं,
डालते हैं, जो लोग इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि अगर वो यूट्यूब पे भी पैसे बनाना शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर यूएस में वो $10 बनाते हैं तो हमारे यहाँ $1 मिलेगा। यू नो मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ का जो रेट है वो बहुत कम है, प्लस पाकिस्तान को जितने भी ऐप्स हैं उस तरह नहीं देखते क्योंकि इनके डायरेक्ट ऑफिसेज उस तरह से यहाँ नहीं ऑपरेट करते। फेसबुक भी आपको दुबई से ऑपरेट करता है और इस तरह की चीज़ें हैं, ये बैरियर्स हैं जो कि आई एम श्योर कि नियर फ्यूचर में हमारे लोग अब इतने आगे यूट्यूब पे होपफुली ये जो है ज़्यादा अब जो हमें भी थोड़ा कंसिडरेशन वो करेंगे। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा जैसे फिटनेस के हवाले से, आप कहते हैं ना कि हाँ यूट्यूब है, हर चीज़ आप वहाँ, लेकिन हम फिटनेस से बात करें ना तो आप फिटनेस वो चीज़ कैच नहीं कर पाएंगे, वरना वी आर नथिंग, हम तो कुछ भी नहीं हो ट्रेनर्स। अगर आप YouTube से हर चीज सीख लेंगे तो फिर हमारा क्या काम है? नहीं, आई वुड से सॉरी, बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन देखें ऐसा है नहीं। ऐसे तो किताबें भी हैं, आप किताबें पढ़ के सब कुछ कर लें, पॉसिबल नहीं है। मींस आपको आपका सुपरवाइजर, आपका कंसल्टेंट, आपको गाइड करने वाला, आपका ट्रेनर, आपका मॉडरेटर, कोई आपके पास जो टीचर्स हैं उनके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट? हम टीचिंग की बात करें, इस डिजिटल ने ऑनलाइन ये जो इतना टाइम हमारा स्पेयर बचा और हमने उसको यूटिलाइज किया, वरना तो ये ऑनलाइन एजुकेशन अगर नहीं होती तो आप सोचें बच्चे क्या कर रहे होते। आपने कितना तो टाइम लेकिन ये कि इसमें जिस तरह आपने बात किया ना, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज आप 1-to-1 भी आप दे रहे होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो होता ही होता है, लेकिन उसको कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों को अपने आप को प्रमोशन के लिए भी जो है ना, लाइक इफ आई वांट टू प्रमोट माई सेल्फ, तो मैं हमेशा जो है हमें अपना डिजिटल का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब अब तो हमें जैसे आपने कहा ना कि अब एक हॉल को भी देख कर होता है, इसी तरह जब मैं अपने सैलून को प्रमोट करना होता है तो फेसबुक लाइव, आप फेसबुक लाइव कर लें, आप वहां से कोई चीज़ें प्रोमो कीजिए, मैं यहाँ पे भी जा रही हूँ, और अब बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फिर फेसबुक का जो लिंक है, क्योंकि लोग ज़्यादा फेसबुक पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो फेसबुक पे आपको टीजर प्रोमो टाइप आप डाल दें उसमें, और फिर वो आपकी प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पे जाता है, राइट? कि आप अगर उसको देखने के लिए फॉर वॉच कंप्लीट वीडियो आप लिंक बिलो, और इस तरह भी आप कर सकते हैं, तो वो फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे जाते हैं और आप अपनी कंप्लीट वीडियो पे लोग जा सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज कि हाउ टू प्रमोट योरसेल्फ। बट अगेन मैंने कहा ना, चैनल बनाना आसान है, ये स्ट्रैटेजी है, ये लोगों को नहीं पता होती। और जो आपकी बात थी कि लोग ना बीच में कंसिस्टेंसी नहीं है तो बस बना के छोड़ देते हैं और फिर वो। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है, लोगों को असल में खुद से एडिटिंग करना, ये चीज़ें भी जरा डिफिकल्ट नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि अलग चीज़ है। अब आप जब हायर करने जाते हैं चीज़ों को तो फिर वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो ये भी एक मुश्किल चीज़ है। अब ये कि जो लोग, मैं कमाल की बात होती है कि जो लोग देही इलाकों में रहते हैं और वो शूट्स वगैरह कर रहे हैं, मैंने ऐसे उनके एप्लीकेशंस देखे, उनके ऐसे वो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और मतलब अमेजिंग, बिल्कुल मतलब मैं हैरान होती हूँ उनको देखकर कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ देख लें, अगर हम फूड की बात करें, फूड ब्लॉगर्स जितने हैं, फूड व्लॉगर्स जो जाकर से फूड रिव्यूज करते हैं किसी भी ईटरीज पे। अभी FB एरिया की बात करूँ, बिरयानी की बात करूँ, तो एक ही बिरयानी जहन में आती है, राइट? अब आप देखें जरा, वो सालों से है वो बिरयानी की दुकान और बिरयानी की शॉप, लेकिन अभी जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल वो ज्यादा मशहूर हो गया, वो ज्यादा मशहूर। आप सोचें, ऑफिस शारा फैसल पे पूरा का पूरा 30-35 लड़कों का गैंग वहां जाके खा रहे हैं और कर रहे हैं, और और लोग जो व्लॉगर्स हैं या जो फूड रिव्यूज करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं इस तरह की, वो इस तरह की अनयूजुअल चीज़ों को देख के, क्योंकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हमारे यहाँ खाने का बहुत रिवाज है, हम सब लोग अब अगर बाहर मिलना है, दोस्तों से मिलना है, तो किसी स्पॉट जहाँ पे खाने का इंतजाम हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, कुछ भी हो, खाने की चीज़ें, बिकॉज मिलना ही लंच पे, डिनर पे, इस तरह से हो रहा होता है। सो जो बहुत क्लिक करती हैं और लोग फिर उसमें रिव्यूज़ लिखते हैं, यार ये कहाँ पर है, एड्रेस सेंड कर दें ये, और फिर आप जाते हैं अपने दोस्तों के साथ या खुद जाके ट्राई करते हैं पहले और रिव्यूज़ करते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिस पे आप रिव्यूज़ देखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि यार मुझे 100 लोगों के लिए जो है वो ब्रेकफास्ट करना है, कौन सी बेहतर जगह है जो मेरे बजट में हो, चीप हो। अब तो फेसबुक में ग्रुप बन चुका है, शॉर्ट्स ग्रुप है, उस पर सब अपने रिव्यूज दे रहे होते हैं फूड के बारे में। मैं नाम नहीं ले रहा था, आपने नाम ले दिया, उसकी यही फर्क है। वो तो पब्लिक है, बिल्कुल सब जानते हैं कि कितना आसान हो गया। प्लस
तो ये बड़ा अच्छा, ये भी एक तरह से एक अच्छी चीज हो गई, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है छोटा सा, कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, अगर उनके लिए कोई रिव्यू नहीं देता है और उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है तो उनका काम दब जाता है। अब उनके लिए ये कि अब वो बेचारे क्या करें। हादिया, हम लोग वो लोग हैं, हम लोग अगर सिनेमा थिएटर में हॉल में अगर कोई कॉमेडी सीन आ जाए ना, हम तालियां नहीं ना एक दूसरे को देख के बजाते हैं। हाँ, कि वो बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे। हाँ, सीरियसली हम वो लोग हंसते भी इस तरह से। तो लिखना जो है ना, लिखना तो बहुत दूर की बात है। हम क्या करेंगे, हम इमोजी तो बना देंगे, हम कोई हम इस तरह की चीज तो कर देंगे। हम लिखना जो है ना शायद बहुत कम परसेंटेज है जो प्रॉपर रिव्यू करती है या आपको बताती है ना। हम जितनी भी जब भी खाने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है, इवन आपको पूरा वो फॉर्म लाके भी देते हैं, राइट, कि आप सिर्फ टिक कर दें। तो वहाँ पे भी हम घबरा रहे होते हैं, यार पता नहीं इनको बुरा ना लग जाए या कुछ ना। आई मीन यू शुड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन। और वाकई यही चीज़ अच्छी होती है। देखिए ना, हम अपनी अभी राइड यूज़ करते हैं या आते जाते हैं, वो भी हमसे बोलता है सर अच्छी रैंकिंग कर दीजिएगा या कुछ भी, क्योंकि हर चीज डिजिटल पे आ गई है ना, डिपेंड करता है कि क्या आपने एक आपका गलत रिव्यू जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग। और मैं कहता हूँ एक आध दफा होता है माफ कर दें, क्योंकि आपके एक रिव्यू की वजह से, मैंने कहा ना कि जो लोग उससे फिर गलत इंप्रेशन लेते हैं, आपके साथ शायद कुछ गलत हो गया हो, मे बी इतना बुरा ना हो, इतना बुरा नहीं होता, तो उसको थोड़ा सा देख लें, अपने अंदर ही थोड़ा सा कंपोज कर लें और भड़ास बाद में निकाल लें एक दफा के बाद। सीरियसली किसी का बिजनेस डिपेंड करता है, सिर्फ एक नेगेटिव रिमार्क्स की वजह से बहुत फर्क पड़ता है लोगों को। और जो लोग वाकई एक क्लास है जो सिर्फ पढ़ के ही चीज़ों को देखती है कि हाँ यार इनके रिव्यूज अच्छे हैं और चीज़ें, और अब ये बहुत ट्रेंड बन चुका है हमारे यहाँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या कहेंगे यंगस्टर्स को, नए आने वालों को, कि अब वो अगर वो चाहते भी हैं, लाइक जस्ट लाइक अदनान, आपका कोई यूट्यूब चैनल है कुछ है भी? नहीं, मैं जस्ट इंस्टाग्राम, इसलिए इनको साथ बिठाया कि आप इनको गाइड कर सकें। बिल्कुल। तो अब ये कि ना, उनको ये भी नहीं पता कि ट्राइपॉड क्या है, उनको ये नहीं पता लाइट क्या है, वो देख कर इसके लिए क्या करें, किस तरह से उनको गाइडेंस मिल सकती है? देखिए, अगर कोई भी काम करने से पहले देखिए नाजिया, हम सबसे पहले थोड़ा बहुत तो रिसर्च करते हैं ना। मुझे अपना मोबाइल फोन भी खरीदना होता है तो मैं 4 दोस्तों से पूछता हूँ, यार ये वाला ब्रांड का अच्छा है, वो वाला तुम कौन सा यूज कर रहे हो, कितनी मेमोरी है, क्या है। 6 चक्कर हम लगाते हैं मार्केट के, और फिर जाके कहीं डिसाइड करते हैं। तो नाउ सी, ये तो वो चीज़ है जो आपने यूज करनी है। नाउ इट्स ऑल अबाउट योर करियर, योर इमेज। तो आप सोचें आपको उसके लिए कितना सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च, कंपैरेटिव एनालिसिस किया। अगर आपके आसपास जो लोग हैं या आप जिसको आप समझते हैं कि यार आपका रोल मॉडल है, तो यार उसका यूट्यूब चैनल अगर है तो नहीं है, ऑब्वियसली है, या वो डिजिटल पे क्या कर रहा है, मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी है, मेरे पास वो जगह है भी कि नहीं है, राइट। अभी मैं इनसे ऑफ कैमरा पूछ रहा था आपका जिम कहाँ पर है, क्या है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर नहीं है तो उस वीडियो का जितने भी अच्छे कैमरे से बना लूँ, इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मैं बहुत खूबसूरत, मैं बहुत जगह पे हूँ, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह पे हूँ, लेकिन मैंने जो कपड़े पहने वो बहुत बुरे हैं, मेरा हुलिया बहुत बुरा है, तो वो पिक्चर कभी अच्छी नहीं आएगी। इसी तरह मैं बहुत अच्छे ग्रूम हो जाऊं, बहुत अच्छे कपड़े पहन लूं, बहुत अच्छा दिखूं, लेकिन मैं बहुत अच्छी जगह पे नहीं हूं, तो वो कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो एक बेहतर कॉम्पोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आपके पास फिटनेस का इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जगह बेहतर नहीं है, तो वो कभी भी। प्लस अब हमारे कैमराज में इतनी एडवांसमेंट है, कौन से लेंस आपने यूज़ करने हैं, लाइट कौन सी होगी, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स। सो थोड़ा सा रिसर्च करके अपना एक बजट ज़रूर डेडिकेट करें, भले देर में स्टार्ट करें, बट टेक टाइम। अच्छा, अगर अपने पास अगर आपने चले कोई DSLR भी ले लिया, लेकिन सर खुद तो शूट नहीं कर सकता ना, उसको आपको पूरी टीम चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए लोग क्यों भाग जाते हैं पीछे, क्योंकि एक आध तो कर लिया, अब एक आध करने के बाद नहीं यार वो पैसे भी खर्च हो रहे हैं, और नहीं यार फिर वो एडिट। अच्छा, पता है क्या होता है, लोग देखिए रिजल्ट चाहते हैं, लोग समझते हैं वीडियो बनी, कहते हैं फौरन दे दो, अभी पिक्चर नहीं है। अब विदाउट एडिटिंग कैन नॉट पॉसिबल आपको दी जाए। उसमें म्यूजिक लगना है, उसमें आपका टाइटल लगेगा, ग्राफिक्स लगेगा,
वो प्रॉपर वीडियो एडिट होगी, फिर आपको इसकी शक्ल निकलेगी तो आपको अच्छी लगेगी, फिर वो अच्छी लगेगी, आपको रफ तो अच्छी लगेगी भी नहीं, राइट? सो ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और काफ़ी लोगों को अब समझ आ गया, क्योंकि अब तो शादी की वीडियो भी प्रोफेशनल कैमरा से बन रही होती है, ड्रोन यूज़ हो रहा होता है आप उसमें। सो ये अब बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ आती है, और एक कॉर्पोरेट वीडियो का एक ट्रेंड अब आ गया है। हर शख्स अपनी ब्रांड की वीडियो, चाहे उसका ब्यूटी सैलून क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो डिजिटल मीडिया में अपने आप को जो है वो चाहे वो हर्बलिस्ट हो। अब देखिए, आपको कोई पूछना चाहता है कि कहते दिस इज माय वीडियो, आप उसको वीडियो भेजते हैं, वो आपकी बेसिकली कॉर्पोरेट प्रोफाइल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूरत ही नहीं इतनी डिटेल भेजने की। आपकी अब जरा पूछते ना अदनान से, अदनान आपके जहन में क्या है, कुछ काम करना है इसके ऊपर या नहीं? बिल्कुल, अब इनसे काफी चीजें सीखने को मिलेगी। हाँ, मैंने आपको अपना कार्ड भी दिया, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो फिर ये कि बहुत बड़ा रोल है, एग्जैक्टली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, तो इनको इस चीज को इन करना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज सिखाऊं, एक और चीज बताऊं, इनकी जो इन्होंने कहा बहुत बड़ा रोल है। सीरियसली आई नो लॉट ऑफ ट्रेनर्स, लेकिन बहुत सारी खवातीन वो जिम नहीं जा सकती, बहुत सारी खवातीन जिम जाना ही नहीं चाहती, लेकिन वो एक्सरसाइज करना चाहती, वो फिट रहना चाहती हैं, तो वो आपको 1-to-1 ट्रेनिंग जो है आप उनको करवा सकते हैं ऑनलाइन। वो आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं, करती हैं। और मैंने कहा जैसे मैं आई नो लॉट ऑफ ट्रेनर, प्लस यू कैन गेट इंटरनेशनल क्लाइंट एज वेल। आप इंटरनेशनल क्लाइंट जो है ना, वो आपको काफी सारे मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इससे बहुत, हाँ, ये देखो ना कितना एक्सपोजर आपका, कितना आप आगे की तरफ चले गए। जब कोविड आया था तो उस वक्त मैंने कुछ मेकअप की ना ऑनलाइन क्लासेस दी, तो मुझे बाहर के मुल्क से ज्यादा आए थे, क्योंकि वहां पर जो था वो कम्प्लीटली लॉकडाउन। एग्जैक्टली। और यहाँ पर लोग स्पेंडिंग करते हुए जरा सा डर रहे थे, वहां पे फिर भी लोगों ने स्पेंडिंग की, क्योंकि उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे। यहाँ पर जरा सी मुश्किलात थी, तो इस वजह से लोगों ने जो है जरा बिल्कुल ही अपने आप पैसे नहीं निकाले थे, लेकिन बाहर के मुल्क में निकाल रहे थे। तो ये एक बड़ा फायदा हुआ था कि आउट ऑफ द स्टेशन आपको भी जो है, आउट ऑफ द कंट्री आपको जो है काम मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि जरा मुबादला भी आ रहा है ना, फिर आप ये सोचिए ना जरा, हम तो इस बात से खुश होते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें जो आपने बात की इंटरनेशनली, देखिए इस टाइम पीरियड में जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत ग्रूम किया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, नए कोर्सेज किए, और बहुत सारे इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नजर आए जहाँ से आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैंने भी किए। तो जो भी आपकी फील्ड है उससे रेलेवेंट आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं फ्री में। Exactly. या So you बहुत, can I do mean, you know, so $10 much में actually, फॉर एग्जाम्पल। एग्जैक्टली। अब जो हम कहते थे ना कि मिसाल के तौर पे पंजाब के छोटे शहर में या इंटीरियर में वो बिल्कुल गांव में कोई लड़की है जो यूनिवर्सिटी डेली नहीं जा सकती या कॉलेज नहीं जा सकती, वो भी अब घर बैठे, बाहर निकलने की इजाजत नहीं, चले एग्जैक्टली उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व की सोशल डिस्टेंसिंग की वजह, डिस्टेंस लर्निंग ने चीजें आसान कर दी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। टाइम का किस तरह से गुजरा, थैंक यू सो मच अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतने, यकीन आज भी आपने बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, और हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपके जो जिंदगी को बहुत ज्यादा बेहतर बना दे। इसके साथ ही नाज़िया हमारे को टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।